चलिए जी, करें स्टार्ट। हमने टैक्सेशन में प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, इनकम्स के हेड फटाफट एंड पर्सन की डेफिनेशन 7 पॉइंट्स आपको लिखवा दिए थे। एंड मेजरली सबसे मेन चीज आपको लिखवा दिया था स्लैब रेट्स ऑफ द ओल्ड स्कीम। तो एक बार आप रिवाइज भी कर सकते हैं मेरे अकॉर्डिंगली। अगर आपको याद हो, 0 से 2.5 बेसिकली बात करते हैं। और किसके लिए? 5 लोगों के लिए, इंडिविजुअल, एचईएफ, एओपी, बीओआई एंड एजेपी। 0 से 2.5 नील, 2.5 से 5 5, 5 से 10 20, 10 के ऊपर 30। ए रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। और एज 60 से क्या होनी चाहिए? लेस देन। अगर मान लीजिए वही पर्सन इंडिविजुअल है, एज 60 और मोर है, लेस देन 80 है, एंड वो रेजिडेंट है, तो उसको मैंने नाम दिया सीनियर सिटीजन। 0 से 3 लाख माफ हो गया, 3 से 5 वही 5%, 5 से 10 20, 10 के ऊपर 30। नेक्स्ट अपना लास्ट पर्सन इंडिविजुअल रेजिडेंट, एज 80 और मोर, 0 से 5 लाख नील, 5 से 10 20 सेम रहा, और 10 के ऊपर 30। फिर एक छोटी सी बात करी, सेस। सेस अलग से लगेगा, टैक्स आप निकाल दो, उसको राउंड ऑफ अभी नहीं करना है, टोटल टैक्स को राउंड ऑफ करते हैं। सेस लगेगा 4%, जितना टैक्स निकालोगे उसका 4%। अगर 1 लाख रुपए टैक्स बनता है तो 4% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 1 लाख का, इनकम का नहीं, 1 लाख का। तो टोटल बन जाएगा 1,04,000 रुपए। फिर बात आई राउंड ऑफ, तो इनकम को भी राउंड ऑफ किया जाएगा, टैक्स को भी राउंड ऑफ किया जाएगा। 288A 288B काम नहीं आता, बट नॉलेज के लिए पता हो, नियरेस्ट दोनों 10 रुपीज। अब 10 रुपीज बोल दिया तो पॉइंट्स का तो मैट्रिक खत्म हो गया। तो वहां रुपीज में भी इवन दो 5 रुपीज देयर, तो अपर राउंड ऑफ। अगर 5 रुपए से कम है, जैसे लास्ट डिजिट 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, देन लोअर राउंड ऑफ टू 10। जैसे 64 है, मैं यही बोलूंगा, आगे आप करोड़ लगा दो, 10 लाख लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 64 है तो 60, अगर 65 है तो 70, 70 रुपए पहली बात। ऐसे ही टैक्स राउंड ऑफ करेंगे सेस लगाने के बाद। जब सेस लग जाएगा 4%, तो उसके बाद मान लीजिए 122 रुपए आ गया, मान लो आता है टोटल टैक्स 122 रुपए आता है, तो अब उसको 120 कर देना। अगर 126 आता है उसको 130 कर दीजिएगा। फिर हमने पढ़ा रिबेट, कल परसों काम भी आया हो आपके घर पे। रिबेट 87 है, किसका? 87 है। अभी मैंने रिबेट आपको ओल्ड स्कीम का बताया, न्यू की तो मैं बात ही नहीं कर रहा आपसे अभी, ठीक है? न्यू की थोड़ी सी बात कर लेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। कोई क्वेश्चन आपको लिखवा दूंगा, उसके अकॉर्डिंग न्यू स्कीम लगा देना। बट बच्चा ये पूछता है हमें कैसे पता चलेगा कि क्या फर्क क्या है, ओल्ड में क्यों जाना है, न्यू में क्यों जाना है? मैं फिर कहूंगा ये फर्क आपको चैप्टर्स पढ़ के पता चलेगा कि अगर मैं इस चैप्टर में जाता हूं तो ओल्ड में मुझे क्या फायदा क्या नुकसान, और न्यू में क्या फायदा क्या नुकसान, एडवांटेज एडवांटेज उसके पता चलेंगे। फिर बात आई, ये 87 रिबेट सबके लिए नहीं है, सिर्फ इंडिविजुअल के लिए। बार बार पे डाउट आएगा। प्लस वो रेजिडेंट होना चाहिए, प्लस उसकी इनकम अप टू 5 लाख, एज का कुछ नहीं, अप टू 5 लाख। तो हम कहते हैं मैं समझ गया, इंडिविजुअल ओके, एज का कोई चक्कर नहीं है, एंड रेजिडेंट तो एज का चक्कर नहीं है, तो रेजिडेंट हो गया। प्लस इनकम अप टू 5, अप टू 5 मतलब ये नहीं कि 10 लाख तक तो 5 लाख माफ है, टोटल इनकम ही अप टू 5 आफ्टर ऑल डिडक्शन समथिंग एल्स। तो मान लो अगर मैं कहूँ जी मेरी 5,100,000 है, 5,100,000, तो बच्चा कहता है हम 100 रुपए दिखाएंगे क्यों, हम 5 लाख बोल देंगे। मैं नहीं दिखाना चाहता, वो मेरी बाय बैंक इनकम है, बाय बैंक रिकॉर्ड में आ रखी है, तो टोटल लगाया 5,100,000 बनता है। मुकरने को तो मुकर जाऊंगा कि 100 रुपए पता नहीं किसके हैं, तो मैं जो मर्जी बोल दूं। बट कल को अगर नोटिस आया वो मेरे अकाउंट में है, वो अकाउंट में है, तो उसको मैं मुकर नहीं सकता कि हाँ भाई कहां से आए, कौन है 100 रुपए। इवन दो 10 रुपए, आप 100 रुपए बोल रहे हो, 5 लाख से ऊपर गए तो रिबेट नहीं मिलेगा, तो 13-14 हजार रुपए जो टैक्स बनेगा आपको पे करके आना पड़ेगा। तो वहां 87 ने कहता है जितना टैक्स बनता है, और 12,500 विच एवर इज लोअर। तो आपका डाउट काम कर रहा था कि सर फिर तो लोअर ही आया करेगा, फिर तो 12,500 ही आया करेगा, क्यों टैक्स ही 12,500 बनता है। तो हमने सोचा था आप अजम्पशन ले रहे हैं कि 5 लाख के अंदर कौन सी इनकम है? नॉर्मल इनकम। मे बी देयर इज स्पेशल इनकम लाइक दैट लॉटरी, योर इनकम इज 420, लेस देन 5 लाख, 87 में मिलना चाहिए, फिर भी आपका टैक्स बनेगा, क्यों? उसमें 1 लाख रुपए की क्या थी? लॉटरी। तो बच्चा कहता है 320 मेरी कौन सी इनकम है? नॉर्मल। तो लॉटरी पे तो फ्लैट टैक्स लगता है कितने परसेंट? 30। चलिए हम कभी या कब याद करेंगे 30 लगता है, कब याद करेंगे 20 लगता है, वो तो बच्चे धीरे धीरे चैप्टर आता जाएगा। अब लॉटरी की बातें अदर सोर्स करता है, जो आपकी बुक का सबसे लास्ट चैप्टर है। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गेन की बातें कैपिटल गेन करता है, जो आपकी बुक का सेकंड लास्ट चैप्टर है, और उसकी बातें करी हुई है चैप्टर 2 के अंदर, जो मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था।
कि हम चैप्टर 2 के सारे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे फर्स्ट डे, 7 क्वेश्चन इज देयर, 4 करा दूंगा, 4 ऐसे, वो भी थोड़ा धक्का ही है काम करने वाला, बट 3 पक्के। तो बच्चा कहता है 4 क्यों नहीं, 7 क्यों नहीं, मैं कहा मैं तो बोल दूंगा 7वां क्वेश्चन, आप ही को दिक्कत आएगी, ये क्यों कर रहा है, ये परसेंटेज क्यों कर रहा है, हमें तो रेट याद नहीं है। मैं कहा चैप्टर ही नहीं पढ़ा तो रेट कहां से याद होगा। जब चैप्टर सीखेंगे कि शॉर्ट टर्म कहां से आता है, लॉन्ग टर्म कहां से आता है, तब तक आप बिन बोले बात कर ही नहीं पाएंगे। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान देके चलना पड़ेगा डे 1 से। क्लियर? तो जो जो मुझे ठीक लगता जाएगा, जैसे आज पुराना चैप्टर कंप्लीट करते हैं, फर्स्ट चैप्टर बुक से भी देखते हैं थोड़ा सा क्या है, क्या इन्होंने दिया हुआ है। बट मैंने आपको कह दिया था पीडीएफ के अंदर मैंने 2 क्वेश्चंस कॉपी करे आपकी बुक से, थोड़े अजीब सी फिगरों वाले हमने देखे होंगे, बड़े बड़े से दिए हुए हैं। और पहले तो उस इनकम को राउंड ऑफ करना था, फिर उस पर टैक्स निकालना था, फिर जाके उसको भी राउंड ऑफ करना था। मतलब मैंने बुक का कंटेंट क्यों लिया, देख लो एक बार के लिए बुक में ये है, अदरवाइज काम नहीं आता वैसे हमारे। वो पहला चैप्टर स्टार्ट होता है लाइन वाइज। जो मेरा प्लान आउट है, मैं कल परसों सोच रहा था, मेरा प्लान आउट है इस मंथ का, आज ही बता रहा हूं आपको, 2 लेक्चर आज के बाद, आज के लेक्चर के बाद, आज स्टार्ट नहीं कर रहा, 2 लेक्चर लगेंगे आपके एग्रीकल्चर इनकम पे, आपका एक थ्योरी और एक न्यूमेरिकल तैयार हो जाएगा जो पेपर में आता ही आता है, आज ही सुन। क्लियर? अगले 3 लेक्चर लगेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस, एक अच्छा चैप्टर है, एक बहुत बढ़िया चैप्टर है, 15 नंबर का पक्का पक्का श्योर शॉर्ट, जिसको आप कहते हैं डीपीडी वगैरह आप देखती हैं, तो बिन कहे उसके बिना तो पेपर सेट होते ही नहीं, ये समझ लो। चाहे 5 में भी आ जाए, 15 में भी आ जाए, ये पता नहीं, देखो 20 नंबर का आ जाए, तो 15 नंबर का क्वेश्चन हमारा अगले वीक तक, अगले वीक तक 2 दिनों में, इस 2 दिन में तो एग्रीकल्चर ही कंप्लीट करूंगा, तो उससे अगले वीक में यू कैन सी दैट ये 19 को खत्म होगा, अगले वीक 26 तक, मतलब 1 सितंबर तक, 1 मंथ के अंदर अंदर आपका अगला चैप्टर कौन सा मैं कह रहा हूं, रेजिडेंशियल भी कवर, एंड उससे अगला चैप्टर एक और है एग्जाम्प्ट इनकम। बट अब बीकॉम ने क्या काम करना शुरू कर दिया, अगर आपको पता होगा, उसके गवाह होंगे, अब 15 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन देते, अब उसके सब पार्ट्स करने लग गए। जैसे ए पार्ट पूछेगा जानबूझ के एग्रीकल्चर इनकम, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम विद हाइपोथेटिकल एग्जांपल, ये बोलने लग गए आजकल ये। फिर कहेगा बी पार्ट, एक्सप्लेन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का बताओ। अब कहते हैं मैं तो सोच के गई थी एक ही क्वेश्चन आएगा, वो 15 का आएगा, इन्होंने सारे चैप्टर लिपेट लिए। और थर्ड क्वेश्चन सी पार्ट, और उसके भी नंबर 5-5 नहीं, कोई 6 नंबर, कोई 7 नंबर, अजीब से नंबर देने लगे, कोई 8 + 7 15 बन जाएगा। ये बड़ा तरीका कर दिया कि राइट एनी 6 या 5 नेम्स ऑफ एग्जम्प्ट इनकम। नाम क्या बोला मैंने? एग्जम्प्ट, मतलब जो सरकार ने माफ करी हुई है, जैसे एग्रीकल्चर हम कमाएं तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। और भी कई सारी तो एग्रीकल्चर बोले मैंने, हंड्रेड्स ऑफ इनकम्स आर देयर, हंड्रेड्स ऑफ इनकम। तो मैं तो आपको 10 याद करने को कह रहा हूं, मैं टिक करवाऊंगा, जैसे स्कॉलरशिप या एनी, कोई आर्मी में कोई शहीद हो जाए, वहां से कोई पैसा मिले, वो माफ है। बड़े इजी इजी से आपको याद कराऊंगा, जैसे आपको याद हो जाए। क्लियर हो गया? तो ये 4 चैप्टर हैं जी हमारे, जो मुझे लगता है इस मंथ के अंदर अंदर विद प्रैक्टिस बोल रहा हूं मैं, जो मेरी तरफ से तो वैसे ही डैम श्योर पेपर के लिए तैयारी होते हैं, बाकी लास्ट के दिनों में फिर कराए जाते हैं, तब डीपीटी, हाई स्कोर और फाइनल टच, जो भी आपका मटेरियल होता है, हम एक एक क्वेश्चन बच्चे का होता है करा दो सर, कापी पे लिख के चले जाएं, वो भी हो जाता है, वो भी हो जाता है। बट इन दिनों भी मेरी तरफ से कंप्लीट ही हो जाएगा, चारों चैप्टर आपको इस मंथ के अंदर कंप्लीट मिलेंगे। देन वी स्टार्ट अवर मेन चैप्टर्स, हेड्स ऑफ इनकम। इट टेक्स टाइम, अब उसको लगेगा टाइम, फिर वो स्टार्ट हो जाएगा सैलरी। कम से कम बोल रहा हूं मैं आपको 7 to 8 लेक्चर्स आर डिवोटिंग ऑन द सैलरी। वहां में भी संडे या कोई मंडे भी थोड़ा हाई लगाना पड़ जाता है कई बार, ये संडे लगा लीजिए या कोई लेक्चर थोड़ा बड़ा कर लीजिए जिसमें लॉ कंप्लीट हो पहले। तो हाउस प्रॉपर्टी छोटा है, बट मैं कराता हूं तो कंप्लीट ही कराऊंगा, कि रिकॉर्डिंग करनी है मुझे, तो मुझे कंप्लीट ही करना पड़ेगा। जिसने ऐप पे देखना हो देख सकता है बैठ के, कि उसको तो कंप्लीट करो। कोई लेट ज्वाइन करता है उसको होता है रिकॉर्डिंग हो रखी है, कोई चक्कर नहीं, सर ने कर रखी है, मैं सुन लूंगा आराम से। तो ये मैंने आपको ग्रुप पे शेयर कर दी थी वो 3 लेक्चर्स एक बार के लिए, और जो नहीं ऐड हो कर सका तो मुझे बता देना, मैं आपका नंबर दोबारा ऐड कर दूँ। क्लियर? कोई आपको भी मिलता है, कोई और बच्चा हो तो बता सकते हो, वो ऐड करते जाएंगे उसी की उनको रिकॉर्डिंग्स। अभी मैंने ऐप पे नहीं करी, ऐप का सेस आपको नहीं दिया, अभी वो आपको दिया जाएगा। अभी तभी ओपन लेक्चर दे रहा हूँ, कभी कोई खास नहीं चल रहा। देन वी ओपन लेक्चर बंद हो जाएंगे, तभी यूट्यूब पे भी मैंने ओपन कर रखे हैं कि आप सुन सकते हैं इसको, और उसके बाद वहां पे बंद हो जाएंगे, फिर आपको ऐप पे मिला करेंगे, और उसका बकायदा मैसेज आता है कि क्लास अपलोड हो चुकी है, तो आप जाके देख सकते हो किस हेड के अंदर पड़ी। डन? तो पहला पार्ट मुझे कवर करना है आपसे, रिवाइज हमारा हो चुका है, और एक हमने एक्सेप्शंस पढ़ी थी, मुझे याद है
प्रीवियस ईयर का टैक्स वैसे हम किस साल पे करते हैं जी? प्रीवियस ईयर का टैक्स किस साल पे करते हैं जी? वैसे किस साल? असेसमेंट ईयर। बट उसकी 5 एक्सेप्शन थी, कुछ याद है? कौन कौन सी? शिपिंग बिजनेस ऑफ एनआर, एनआर जरूर बोलना वरना इंडिया का फायदा नहीं है। नंबर 2, पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली। ओके। नंबर 3, डिस्पोजल ऑफ, या डिस्पोजल बोल देता हूं, या पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर एसेट्स फॉर अवॉइडिंग टैक्स। 3 हो गई। नंबर 4, डिसकंटिन्यू बिजनेस। नंबर 5, एओपी बीओआई फाउंड फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट। तो ये तो आपका पहली क्वेश्चन है, आज आपको दिखाऊंगा, मैंने पीडीएफ ओपन करी हुई है, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, तो आपको दिखाऊंगा, खुद यहीं से देख लेंगे। अच्छा ठीक है, डन है। ठीक, तो ये डायरेक्ट इंटरटैक्स एक्ट हो गया। कितने हेड्स ऑफ इनकम है हमारे सिलेबस में? 5। इन्हीं का सिलेबस है, इन्हीं का आपको सिलेबस मानेंगे। अगर मैं आपको सही बताऊं तो आपको यूनिट वाइज अगर पढ़ाया जाए, अगर आप कहें ना कि मैं तो 15-15 के न्यूमेरिकल करके जाना चाहती हूँ, तो यू हैव टू डू ओनली दीज 2 चैप्टर्स। ये आपका यूनिट भी है, ये आपका यूनिट भी है। बस सैलरी भी आएगा 15 का और हाउस प्रॉपर्टी भी आएगा 15 का। थोड़ी सी दिक्कत इस हेड में है, पीजीबीपी भी है, कैपिटल गेन भी है और अदर सोर्स भी है। मेरी प्रायोरिटी रहती है इन दोनों को, तो पक्का ही पक्का कहने की जरूरत ही नहीं है, तो इकट्ठे ही चलते हैं दोनों चैप्टर। कैपिटल गेन तो वैसे ही मजेदार, अच्छा लगता है, समझ आता है, प्रॉपर्टी के ऊपर है, समझ तो आना चाहिए। तो ये पक्का पेपर है, वो बड़ा इजी क्वेश्चन आता है, बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन आता है, बच्चा बड़े आराम से न्यूमेरिकल सॉल्व करता है और 1 टाइम में उसका आंसर क्रैक करता है। देन हम चलते हैं जी पीजीबी को लेके। आप बोलिए कौन सा जी? नहीं नहीं, ये सेक्शन सी है आपका। हाँ, ये सी सेक्शन हो गया, ये आपका बी सेक्शन हो गया, और ए सेक्शन आपको 5-5 नंबर वाले न्यूमेरिकल यही है। थ्योरी भी सी से। अब थ्योरी ज्यादातर, अगर मैं सेक्शन बी में बात करूं, थ्योरी वो चैप्टर्स हैं जो मैंने अभी आपको बनाए, एग्जाम्पल इनकम, एग्रीकल्चर, रेजिडेंशियल, तो मैंने नाम नहीं लिखे उनके, मैं तो हेड्स ऑफ इनकम पे बात करता हूँ मेनली, न्यूमेरिकल्स ही हैं। और पर अच्छी बात ये है, यूनिट 2 बोलते हो उसको, अपनी सेक्शन सी बोलते हो, थ्योरी भी वहीं से, चैप्टर भी वहीं से। अब कैपिटल गेन की थ्योरी आ जाती है और पीजीबीपी की थ्योरी आ जाती है, और दोनों का ही न्यूमेरिकल आ जाता है। तो अदर सोर्स के चांसेस भी, मैंने कहा नहीं वो 8 नंबर 7 नंबर, और वो क्या करते हैं 7 मार्क्स का पूछ लेते हैं अदर सोर्स, 8 मार्क्स का पूछ लेंगे कैपिटल गेन, दोनों न्यूमेरिकल भी हो गए, तो छोड़ भी नहीं सकते कोई, अपा 15 का न्यूमेरिकल हो गया और 15 का ही थ्योरी पूछ लेते, और कोई नया नहीं करते। थोड़ी बहुत माड़ी मोटी गड़बड़ करते हैं तो छोटे क्वेश्चनों में करते हैं, 5 वालों में, वहां कोई इधर उधर से अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन बना देते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, बस उसमें फायदा है 3 तो थ्योरी आने आपको, 3 थ्योरी आने हैं और 3 न्यूमेरिकल, 4 करने थे शायद आप लोगों ने, तो वो सेम पैटर्न है। मतलब एंड तक जाते जाते सारा सम अप होता जाएगा, पर एक एक लेक्चर डिफाइंड रहेगा, जो मैं आपको कह रहा हूँ। मैं सितंबर में शुरू करें तो सैलरी मिड, बड़े आराम से, तो सैलरी एंड हाउस प्रॉपर्टी सितंबर में खत्म मेरे अकॉर्डिंगली, आराम से अक्टूबर चलता है जी कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स एंड पीजीबी का थ्योरी टाइप, नवंबर में प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है। अब नवंबर कई बार मार्केट में आया था, 26 नवंबर को पेपर है, लास्ट टाइम हुआ था, लास्ट टाइम की बात है, 26 को पेपर रख दिया, 28 को क्लैट था, अपना कैट का पेपर था, तो उन्होंने फिर डेट शीट चेंज करी, फिर ले गए सीधा 11 ऑफ जनवरी, इनका पता नहीं चलता, पागल है ये, तुम्हें इतना नेशनल लेवल पेपर है वो नहीं पता, कि अब जैसे 24 को है शायद दिस टाइम, 24 को है संडे आई थिंक सो, तो 24 नवंबर को है, तो बीकॉम के पेपर उसके बाद ही होंगे, और लास्ट टाइम जो जेन्युइन डेट शीट होती है वो 2-3 दिसंबर होती है, और पहला ही पेपर टैक्स दोनों सेमेस्टर में, यू नो दैट कि अभी भी टैक्स का है और 6 सेमेस्टर में भी पहला पेपर टैक्स का ही, तो बड़े आराम से उसकी सॉर्ट आउट होती है। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद प्रीवियस ईयर एंड मेरे पास कौन सा कवर है बच्चे? असेसमेंट, दीज आर द 5 केसेस आई थिंक सो कवर्ड, मैं चेक करवा दूंगा आपको, डन है। और हमने पढ़ा था पर्सन, कितने तरह के थे? 7 बोलेंगे, हाँ आगे पीछे बोल सकते हैं, इंडिविजुअल, एचवीएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, एलए, एजेपी, 7 की 7 पेपर में आ चुका है 2 बार की बार। एक्सप्लेन द सेक्शन बोलते हैं वैसे वहां पे, वो पर्सन की डेफिनेशन, दीज आर द डेफिनेशन, और कोई फर्दर आपने एक्सप्लेन नहीं करना होता। और इसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था जी, क्या चीज था हमारे पास? वो स्लैब रेट्स, तो हमने सब पढ़ रखा है, तो मैं क्वेश्चन ओपन करता हूं, आप आंसर बोल देंगे, 1-2 तो मैंने करवा दिए थे शायद, फर्स्ट हो गया था, बता देंगे, डन है। फर्स्ट हमने कर लिया था, आप मुझे बता सकते हैं। दूसरा शायद ये रिबेट, नहीं 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 नहीं, रिबेट नहीं था, क्योंकि नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, तभी मैं बार बार देख पा रहा हूँ, भूल जाते हैं ये 494, ध्यान जाता है ना, 494 5 लाख से कम है तो रिबेट होगा, बट याद आया वो नॉन रेजिडेंट है, तो उसको रिबेट नहीं मिलेगा। करा तो नहीं? हाँ करना नहीं है, ठीक है ना, मतलब रिबेट नहीं देना, बाकी टैक्स निकाल सकते हो आप।
थर्ड बताओ किसी ने करा हो, कर लिया। मैं आंसर बोल देता हूँ, मैथ्स हो जाए तो गुड वन, वरना बता भी दूंगा। कोई शॉर्टकट चलते हैं यार, बताया था आपको शॉर्टकट मैंने क्या। अगर इनकम आप जानते हैं वो 10 लाख वाला सिनेरियो, तो अगर इनकम बंदे की एज नॉर्मल है तो 1,12,500, सीनियर वाला है तो 1,10, सुपर सीनियर है तो 1 लाख। पर तो बच्चा कहता है सर यहाँ तो 7,26,500 में फिर भी हो जाएगा, अब आप 5 लाख पे आ जाएंगे, अब आप 5 लाख पे आ जाएंगे और बैलेंस पे 20% कर देंगे। जैसे मैं पढ़ पा रहा हूँ एज 56, इनकम 7,26,500, कंप्यूट करो टैक्स लाइबिलिटी, तो मैं कहूंगा एज भी नॉर्मल है, तो 5 लाख तक इनका कितना टैक्स बनता होगा, प्लस अब उसके ऊपर कितनी इनकम गई जी, 5 लाख के ऊपर कितनी इनकम गई, 2,26,500, 2,26,500 का 20 कर लेंगे, 45,300 अगर आपने कर दिया हो तो गुड वन, प्लस 12,500 क्या 57,800, प्लस इसके अंदर 4% भी लिख दिया, प्लस 4% सेस लगेगा तो 60,112, राउंड ऑफ करके आ जाएगा 60,110। यू कैन सी इट, कोई दिक्कत है बताइए। 4% एक्स्ट्रा होता है जी टैक्स के बाद लग। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हाँ हेल्थ में 1%, सरकार में हेल्थ में 1%, सेकेंडरी हायर एजुकेशन में 3%, ये चीज जो एक गवर्नमेंट को नहीं जाता, हॉस्पिटल्स वगैरह को एक्स्ट्रा डोनेशन हो जाती है वो चीज। हाँ जी बोलो क्या रिपीट है, ना सर, ना जब मर्जी, जब भी टैक्स बनेगा 4% लगेगा। हाँ जी, हाँ जी बोलो हो गया। लो अब सुनो, इसको कंप्लीट करते हैं यार। टोटल इनकम ऑफ मिसेस एकता असेसमेंट ईयर 45,90,000। मैं इसकी भी बात करूंगा थोड़ी सी आपसे आज, थोड़ी सी बात करूंगा, आपने पूछा नहीं वैसे मुझसे वो चीज है कुछ। 45,45,90,000 टैक्स पेबल बताइए, तो मैंने तो कहा था शॉर्टकट लगाओ यार, एज बताई गई थी नहीं, तो फिर 10 लाख के ऊपर कितनी इनकम गई, 35,90, तो मैंने कहा था 35, समझा रहे ना, 35,90 का सीधा कितना कर देंगे 30, प्लस 1,12,500, बोलो भाई 11,89,500, बेसिक बेसिक 11,89,500, प्लस इसके अंदर कितना करेंगे 4% राउंड ऑफ आ रहा है 12,37,080, पहले राउंड ऑफ आ रहा है, लेस देन जी, लेस देन 60, लेस देन 60, एज अज्यूम करेंगे लेस देन, और अज्यूम करेंगे रेजिडेंट, अज्यूम करेंगे इसके बाद लिख लीजिए, मैं बाद में लिखवा भी दूंगा। अज्यूम करेंगे पर्सन कौन है, रेजिडेंट, एंड एज क्या है, लेस देन कितनी 60, डाउट सभी है, ओके चलो। अब सुनो 5 नंबर, टोटल इनकम ऑफ हर्ष थोड़ी सी अजीब सी है, 33, 25, 592 को क्या बोल देंगे 590, ओके। और टैक्स बताना है हर्ष का, तो फिर अगेन सेम 35, 25, 33 है, 10 लाख छोड़ देते हैं, 10 लाख छोड़े तो क्या आ जाएगा 23, 25, 590 इंटू 30, थोड़ा अजीब सा रहा है, 697,677, थोड़ा कर लेंगे, प्लस एक, अभी राउंड ऑफ नहीं करना, अभी राउंड ऑफ नहीं करना, प्लस 1,12,500, तो मैं अगर यहां तक बोल पा रहा हूं तो 8,10,177, इसमें ऐड करेंगे 4%, 8,425, 8,4 आ रहा है तो 80, 8,4 आ रहा है तो 80 हो जाएगा, तो पॉइंट का चक्कर न बचे, देख लेना 8,10,5 क्यों आएगा, मतलब करके देखो, पहले ये टाइप करो, हाँ जी बोलिए। एक्चुअली ऐसे है, मैं करते ही नहीं, क्यों, मतलब आगे चल रहा है 4.77, तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 का अपर राउंड ऑफ आपको पता ही है, तो पहले इसको देख लेते हैं लास्ट क्या चल रहा है, 5 रुपए के हिसाब से देख लेते हैं सीधा सिस्टम, बात सबसे लास्ट में, हाँ यही तो कर रहा हूँ मैं। अब 84 पॉइंट है तो 84 को 80 कर देंगे, 2 मिनट जी, 2 मिनट बच्चे, आवाज नहीं, हाँ क्या डाउट, पहले बताओ 8,10,177 आ गया क्या, 8,42,80 आएगा बच्चे, अगर तो आपका 5 आ रहा है फिर तो 90 हो जाएगा, मैं तभी कह रहा हूँ ना, हमारा आ नहीं रहा ना, हमारा 84.08 है,
आपने अलग से करके लिखा होगा, मैंने टेक्स्ट के अंदर ही 4% जोड़ दिया। अगर आप मान लो 810177 का टाइप करते हैं 4%, आपने ये लिया होगा 32,407। दोबारा बोलिए। वो छोड़ बच्चे, तो ये बता रहा ये आया नहीं आया, फिर गलत आ रहा है ना, इसको करिए, सॉल्व करिए। 2 मिनट जी, करने दो। हाँ तो यही 25,590 इंटू 30 प्लस 1,12,500 करो, कितना आ रहा है? सेम तो आ रहा है, वो 90 हो गया ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट है कि कहीं 80 कहीं 90, और वो गलत हो जाएगा ना, इसलिए। चलिए जी, चलिए आगे। सुनो भाई, व्हाट विल बी योर आंसर इफ टोटल इनकम इज, तो फर्क नहीं पड़ता यार, तो मेरे अकॉर्डिंगली आप इनकम दे सकती हैं 1250 182 को पहले तो करेंगे 180, ये मत भूल जाना। और 1250 182 तो 10 लाख के ऊपर कितना जाएगा अगर आप कर पाएंगी? 250 180, उसका 30 प्लस 1,12,500, आई थिंक सो 187,554। अगर मतलब आपने किया होगा ये 187, ऐसे बोल देता हूँ 187,554 आ गया। इसका ही मैं सीधा ही प्लस कर रहा हूं, इसके अंदर प्लस 4%, 195,056 है तो देखने की जरूरत ही नहीं है, 60 हो जाएगा, सिंपल बात है। तो 195,060 195 सीधे कर दो, लास्ट में करना पड़ेगा, सेक्शन है 195,060। जल्दी देखिए बच्चे, फटाफट। नेक्स्ट इनकम का मुझे बताइए कितना आ रहा है? इसका कह रहे हो 21 लाख वाले का आंसर बोल रहे हो? 4 लाख, बोलो जी। कौन सा? हाँ बिल्कुल जी, 300 हो जाएगा जी, 300 हो जाएगा, बिल्कुल करना है। इनकम एंड टैक्स दोनों दोनों, इनकम टोटल इनकम आफ्टर ऑल डिडक्शंस, पर हमें इतना ज्यादा चाहिए डिडक्शन, हमें तो ऑलरेडी इनकम दी होती है, और टैक्स लास्ट में सेस के बाद दोनों। हाँ क्या हो गया तुझे, ठीक हो गया? 21 लाख समथिंग। हाँ जी लास्ट बताइए, हो गया जी? सुनिए कितना था बोलना, मुझे अमाउंट बोलना। सर 21,85,00,000। लो जी एक बार एक क्वेश्चन सुन लीजिए, 21,85 कितना 2, तो पहले तो इसको राउंड ऑफ करेंगे, 9 है तो 2,185 300 हो जाएगा, और हम इसको 10 लाख के ऊपर वाली इनकम लेते हैं। इफ इनकम मोर देन 10 लाख, तो मोर देन कितनी हुई? 1185 300, इसका होएगा 30, और 10 लाख तक मैं ऑलरेडी तुझे टैक्स बोल रहा हूँ, ऑलरेडी टैक्स ही बोल रहा हूँ, इसलिए नहीं गिनते ना मुझे, शॉर्टकट है, वरना लिखने बैठेगा तुझे टाइम वेस्ट होएगा। 0 से 2.5, 2.5 से 5, 5 से 10, 10 के ऊपर, दैट्स व्हाई। हाँ जी सर, हो गया जी लास्ट बच्चे, डन है। लो मुझे एक बार फ्री करेंगे, 8 नंबर, टोटल इनकम एज 60, ए 60 रेजिडेंट भी है, और इनकम 946 है, तो ए 60 है तो सीनियर सिटीजन बन जाएगी, रेजिडेंट है 0 से 3 लाख वाला, पर शॉर्टकट नहीं चलेगा, ऑरली करते हैं। 5 लाख तक मैंने आपको क्या बताया था इस केस में, इस केस में 10,000, या 0 से 3 माफ है, 3 से 5 के बीच में कितनी कमाई? 2, उस 2 लाख का 5% कितना हुआ? 10,000, कितना हुआ? 10,000। ऊपर इनकम कितनी गई? 446,300, उसका 20 करिए, 446 कितना बोला मैंने? 3 लाख से 5 लाख, 2 लाख जी, 0 से 3 लाख माफ है, 3 to 5 लाख कितनी इनकम हुई? 2, उस 2 लाख का 5% 10,000, कोई ए 60 है और ऊपर से रेजिडेंट है, एज का बेनिफिट मिलेगा सीनियर सिटीजन, तो 446 300 का कितना बोला आपने? 20, 89,260, काइंडली सी, मतलब खत्म हो जाएगा, 89,260 प्लस 10, 99,260, सही है, तो 99,260 प्लस 4% ऑलरेडी ठीक आ रहा है। अब इसमें पॉइंट का चक्कर नहीं बच्चे, देखो 0.4 है तो क्या ही करना, सीधे 30 है, तो 103,230, सही है, 103 230। लो सुनिए, इसके बाद सुनिए, हाँ 30 लेंगे बस, छोड़ देंगे उसको। सुनिए, आपने ए पॉइंट कर लिया बच्चे, डन है जी,
अब बी पॉइंट में कहता बताइए अगर वो नॉन रेजिडेंट होती 30%। तो बस यहाँ पे 10 की जगह मैं तो कहूंगा 12,500 ले लेंगे, बाकी रेस्ट आर सेम, बाकी रेस्ट आर सेम बिकॉज नॉन रेजिडेंट होने से एज का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कर लिया ना ये 12,500 प्लस 89 समथिंग जो भी है। ओके ग्रेट। अब सुनो, अब सुनो सुनो, ये केस पकड़ते हैं, एक एक करके टिक करते हैं। टोटल इनकम रमेश की, एज लेस देन 60, रेजिडेंट है, प्रीवियस ईयर है, अब ना यहाँ पे 23-24, सॉरी यहाँ पे गलत है, असेसमेंट ईयर कौन सा हो जाएगा 24-25। ये तो पेपर में अब पक्की चीज समझ लो, हर क्वेश्चन में आपको ए वाई 24-25 मिलेगा। हाँ प्रीवियस ईयर मिल सकता है 23-24 पी वाई। कहता 10,94 कंप्यूट करो टैक्स पेबल। अब सुनो 10,94 तो छोड़कर करते हैं, रेजिडेंट है 10 लाख पे सीधा 1,12,500, ये भी मैं बताया था, 0 से 2.5 माफ है। अगले 2.5 लाख का 5% 12,500, अगले 5 लाख का 21 लाख 94,000 का 30 28,200, 28,200 प्लस 1,12,500 1,40,700 प्लस 4% 146, मैं टैक्स बोल रहा हूं, मैं लिखना चाहता हूँ ऐसा रह जाएगा 146 328 तो 330 बन जाएगा। डाउट है जी कुछ पूछना है? बोले क्या पूछना, बोलो। ये नहीं आया बोलो। 94 का 30 करिए, हो गया यहाँ तक सही जा रहा है आपका, गुड। 1,40,700 शायद आ रहा था, नॉर्मल टैक्स है वो तभी कर रहे हैं ना 10 लाख शॉर्टकट हो जाएगा, वरना लिखना पड़ेगा इतना ज्यादा। हाँ जी सुनिए, कहता जी टैक्स पेबल बताइए, टोटल इनकम सेम, एक मिनट जी, एज वही बट नॉन रेजिडेंट, तो मैं कहना चाहूंगा सेम। जब एज कम हो तो रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एज को फर्क पड़ता है रेजिडेंट होने से, रेजिडेंट होने से एज को फर्क पड़ता है, अदरवाइज सेम। ऐसी चीजें पूछ लेते हैं वो, तो हमें लगता है कि शायद कुछ फर्क होगा, नहीं कोई ऐसा फर्क नहीं है, एज कम है। अब अगला क्वेश्चन कहता टैक्स पेबल बताओ रमेश की, अगर एज 62 है, अब सुनना आपके केस में अगर 62 है तो 3 लाख वाला सीनियर, तो 0 से 3 लाख वाला सिनेरियो मैं करूं, वैसे तो मुझे शॉर्टकट कर देना चाहिए 1-10, शॉर्टकट कैसे, 0 से 3 लाख माफ, 3 से 5 के बीच में कितने इनकम, 2, उस 2 लाख का 5% 10,000 और 5 लाख का 20 1 लाख 1-10 याद हो गया। और ऊपर इनकम कितनी गई थी वो सेम है, उस 94 का यू कैन सी 28,200, तो 1,10,000 प्लस 28,200 138,200 94 का जी इनकम तो वही है। क्या हो गया 10 लाख के ऊपर है, क्या हो गया 10 लाख के ऊपर है, 1094 है, जब 10 लाख तक तो 110 ही ले लिया, और उस पे ऊपर प्लस 4 बोलेंगे 143,730, हाँ 28 था, और लिख के आना आपने, ये पेपर में सीधा 730 में लिख देना, 728 राउंडेड ऑफ टू 730, ये लिख के आना, मैं लिख दूं नेक्स्ट, लिख नहीं रहा, चलो। व्हाट विल बी द टैक्स पेबल रमेश 62 का है, नॉन रेजिडेंट है, तो वही पुराने वाला, पहले वाला मैं सेम वाला बोल रहा हूँ, मतलब जो ऊपर था। कहते अगर एज 80 हो तो क्या, मैं सुनो 880 हो तो पहले कितना आ जाएगा 1 लाख प्लस कितना आ जाएगा 28,200, यू कैन से दैट। अब 1 लाख कैसे, 0 से 5 लाख माफ है, अगले 5 लाख का सीधा 1 लाख, ऊपर का तो फिर 94 का 30 होना ही था, तो 128,200 का प्लस 4% 133,330, मतलब 328 है, 330 हो जाएगा। फिर कहता सेम, अगर एज 80 है, मतलब बार बार यार एक ही बात, अगर एज सेम है तो उसको नॉन रेजिडेंट है तो एज का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब सुनो मेरे अकॉर्डिंग ये बताओ, मैं आप पे थोड़ा कर रहा हूं, कर दिया जी, मैंने भी लिखा नहीं, हाँ प्लस 4% 133, हाँ वही आएगा। हाँ लो जी मुझे ये बताओ, क्या 10 11 12 13 डन है? जल्दी, मैं चेक नहीं कर रहा, नॉर्मल है, प्रैक्टिस के लिए थे कि आप स्लैब समझ आए, बस आप स्लैब समझ गए तो गुड फॉर अस, क्योंकि फिर बता दूं ये आपकी बुक में ही क्वेश्चन है पहले चैप्टर में, अदरवाइज पूरे सेमेस्टर 5 में हमें जल्दी जल्दी कहीं टेक्स्ट नहीं निकालना है, जल्दी जल्दी हार्डली थोड़ा सा निकालना है, इतना ज्यादा टेक्स्ट हमें नहीं निकालना है, बट 6 सेमेस्टर में काम आएगा। पर ये चैप्टर में था तो कराना पड़ेगा, ये थोड़ा सोच के डालेंगे ये हमने क्या डाल दिया, ये तो कोई क्वेश्चन इक्वेशन बनाएंगे इसका टेक्स्ट निकालिए, तो हमें आना चाहिए सारी तरह की इनकम का, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट एज कम ज्यादा, बल्कि एक पॉइंट तो मैंने भी बताना है,
वो अभी आपको पता चलेगा कि मैंने और आपने नोट नहीं किया होगा, इसका पूछूंगा। पहले ये बताओ 13 तक हो गया, किसी ने 14 15 ट्राई करेगा करा था, देखो इसलिए कह रहा हूं दोनों सेम है अगर आप देख पा रहे हैं। और एक आपने नोट की चीज आपने ध्यान नहीं दिया होगा, ये क्या लिखा हुआ है, हाँ ये अब ना थोड़ा सा इस सेमेस्टर में दिक्कत रहने वाली है, इसने पिछले भी नहीं थी, क्योंकि 99% पिछली बार हमने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं विद द ओल्ड स्कीम, मैंने बताया भी था थोड़ा सा ओल्ड रिजीम, अब आ चुका है न्यू रिजीम 115 बीएससी, अभी नाम सेक्शन का नाम है, वो अलग ही बातें करता है और उसकी अलग ही स्लैब रेट्स है, मतलब भूल जाता है कई बार, और वहां एज का भी चक्कर नहीं, हमने लिखा था उस दिन बिफोर इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई एजेपी, एंड वहां पे एज का कोई नहीं, बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है यार, मैं बोलूंगा 70 इयर्स वो भूल जाता है, अच्छा सीनियर, मैं कहा भाई तो न्यू स्कीम में, अच्छा न्यू स्कीम में तो एज का सिनेरियो ही नहीं, तो वहां तो सबके लिए 0 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15 भूल जाता है। और रिबेट 87 का अभी पेंडिंग है हमारा, हमने जो भी रिबेट लिखा था वो किस स्कीम का है, ओल्ड का 87 पर अच्छी खबर ये है सेक्शन का नंबर सेम, सेक्शन का नंबर चेंज नहीं हुआ, रिबेट रिबेट ही है और 87 का ही है उसके अंदर, तो एक चीज तो रहेगी 87 का रिबेट अंडर न्यू रिजीम, वो बात करनी है आज हमने। एक छोटी सी बात एक और करनी है, पहले मैं इसको देख लूं एक बार, हाँ मैं साथ साथ अगर देख पाए तो क्या है, एक मिनट जी बस, फॉर इंडिविजुअल सुनेंगे, रेजिडेंट सीनियर बोलना पड़ेगा, रेजिडेंट तो बोलना ही पड़ेगा वरना सीनियर कैसे होगा, सीनियर कैसे होगा जब तक वो रेजिडेंट नहीं होगा, तो एज से ही तो बंदा क्या बन रहा है सीनियर, और रेजिडेंट कौन बन गया सुपर। तो मेरा पहला क्वेश्चन अगर आप देख पा रहे हो सब फिगर्स लास्ट में 2395 ऐसा कुछ, तो पहला काम हमारा क्या था, इनकम को राउंड ऑफ, थोड़ा पेशेंस वाला काम ज्यादा लंबा है, कोई केस बना दिया उन्होंने, केस बना दिए इंडिविजुअल 3 तरह का, तीनों टाइप की इनकम 246, तो आप समझ पा रही हैं ऑलरेडी एग्जाम 2.5 लाख से कम है, मैं राउंड ऑफ भी करूंगा तो इसको 3 कितना कर दूंगा 60, 360, 246 360 भूल जाते हैं भाई, पता नहीं चलता, तो याद रखना पड़ता है सच है इसको, तो 0 से 2.5, नहीं नहीं ये पहले इनकम है, ये इनकम है बच्चे, वो टैक्स राउंड ऑफ करते हैं, दोनों चीजें राउंड ऑफ करते हैं, भूल गए, इनकम को भी राउंड ऑफ करते हैं और टैक्स को भी राउंड ऑफ करते हैं, पहले इनकम को करो 360 आएगा, फिर इस पर टैक्स निकालो, ऊपर निकलते ही नहीं क्योंकि 2.5 लाख से कम है, आपने करा नहीं, भूल गए आप, ये क्वेश्चन अभी तो करा आपने, ये वाला 2185 क्यों नहीं करा, ये देखो हद होगी यार, ये देखो एग्जांपल, करें ये देखो 21 85 295, अब 295 है उसको मैं कितना करूंगा 300 पहले करूंगा, देन आगे चलेगा ना बच्चे, इनकम तो राउंड ऑफ हो गई होगा, हमने लॉ भी तो लिखा होगा 288 है 288 बी, इनकम भी राउंड ऑफ होगी एंड टैक्स भी राउंड ऑफ होगा, आपको टैक्स याद रह गया होगा, इनकम भी है, कितने क्वेश्चन तो होते हैं बीच में, ये देखो 5 नंबर क्वेश्चन, फिफ्थ ये तो है देख लो पीडीएफ में, फिफ्थ क्वेश्चन चेक करो 33,25592, इसको हमने 590 लिया था, हाँ फिगर छोटी होती है तो कंसीडर नहीं रहती, वरना राउंड ऑफ तो किया ही किया था, ये चीज है, तो इस केस में पहले तो मैं कहूंगा जी सबको राउंड ऑफ, हाँ जी, और इसके बाद आपने इसके ऊपर क्या निकालना है टैक्स, और ये क्वेश्चन डिटो से, तो मैं पहले ही टिक कर देता हूँ, तो करने वाली जरूरत नहीं, बुक से दिखाऊंगा और आंसर दिए हुए हैं बुक के अंदर, अभी पूछ रहा हूँ जी, लो जी 13 आप पूछिए, हाँ तो पहला तीनों सीनियर वाला है, ये भी तीनों कैंसिल है, वो भी अपने वाला कैंसिल है, तीनों ही कैंसिल है बस, हाँ बस यही सोल्व करना है, तो बुक ने बनाया है ना ऐसे कि बच्चे को सारी लिमिट याद हो जाए, अब तो करना है, लिखना पड़ेगा कि इनकम इज लेस देन द बेसिक एग्जम्पशन इन केस ऑफ सीनियर दैट एज लिमिट इज, हाँ जी आप पूछिए, हाँ 87 मिलेगा, मिलेगा टैक्स 0 हो जाएगा, टैक्स 0, लो जी 13 ही पूछ लिया, अच्छी बात है, आ गया क्वेश्चन ऐसे ही 13 कर लिया सभी ने, क्या आंसर है 0 0, क्योंकि 87 का रिबेट मिलेगा, 9270 माइनस भी करो ना रिबेट, हमने 87 ने माइनस नहीं करा होगा बच्चे, क्योंकि इनकम मैं आपकी बात समझ गया, आपने इस पे टैक्स लगा दिया 435 पे, वो 2.5 लाख माफ करके जो भी है, अब ये चेक करो ना बंदे की एज तो जो मैटर नहीं करती, पर्सन कौन है रेजिडेंट, और कृष्णा मींस इंडिविजुअल ऑब्वियसली, एंड इनकम इज 4,35,000 5 लाख से कम है, तो मैं 435 400 पे जो आपकी बात पे आता हूँ, 435 400 में माइनस करूं 2.5,
इसका करूं 5% तो 9270 तो इसको लिखूंगा मैं, आपकी बात सही है 9270, उसी के नीचे लिखूंगा माइनस रिबेट अंडर सेक्शन कौन सा, हमारा क्या हो गया, पहले टैक्स जीरो नहीं करेंगे, टैक्स बनेगा तभी सेस लगाएगा, टैक्स ही नहीं बनेगा सेस किस पे लगाएगा, कैसे काम कर रहे हैं, आराम से चलो, सारा कुछ आएगा दिमाग में, अभी थोड़ा आ जाएगा। बच्चे 5 लाख से ज्यादा है, चेक करो, एज नहीं है, रेजिडेंट नहीं है, आप देखो खुद देखो, तो मैं कह रहा हूँ ये चीजें बहुत एंड तक डाउट में आती है, अभी नहीं आती, जब क्वेश्चन बड़ा चलता है दिमाग उधर हो जाता है, इस तरह गलती हो जाती है, तो ध्यान देके चलिए। अब आप जो डाउट पूछ रहे हैं तो बनना चेक करो, किसी क्वेश्चन में 5 लाख इनकम हो या 5 लाख से कम हो, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 कहा था आपके सामने, चेक करो, तो रिबेट नहीं मिली, समझ गए ना, तो कई कंडीशन है रेजिडेंट होना चाहिए रिबेट के लिए, 87 है रिबेट के लिए, डन है सर, ओके। तो अब मैंने आपको कल एक पॉइंट बताया था, जस्ट आपको टिक करवाया, हमने करवाया नहीं है, आप पॉइंट को उसको दोबारा लिख सकते हैं, रिबेट अंडर सेक्शन न्यू स्कीम, तो लिख लो अंडर न्यू स्कीम, हम स्कीम बोलते हैं, रजीम बोल लीजिए, न्यू टैक्स रजीम बोल लीजिए, अंडर सेक्शन 115 बीएसी। फिर एक छोटी सी बात और करनी है, बट वो भी काम कम आती है, बट बता दूंगा कि कोई आपसे पूछे तो आपको उसके बारे में ज्यादा पता होना चाहिए, बल्कि आपको पता होना चाहिए। 115 बीएसी 115 बीएसी, ये नया सेक्शन आया था कोरोना के टाइम पे, एक्टिव नहीं हो पाया ज्यादा, तो इन्होंने अभी इसके अंदर ज्यादा चला रखा है अमेंडमेंट्स, बाय डिफॉल्ट कर दिया, बल्कि ये सेक्शन तो बाय डिफॉल्ट। तो ये क्या कहता है, कंडीशन सेम है, कंडीशन सेम, आप क्या होने चाहिए, रेजिडेंट, प्लस क्या होने चाहिए, इंडिविजुअल, प्लस टोटल इनकम, वो ओल्ड स्कीम में बच्चे टोटल इनकम इज अप टू 7 लाख, वो 5 लाख है, 7 लाख वाला मुझे याद नहीं, मैंने ओरली बोला था, मुझे याद है 25,000 भी लिखवाया था, ओरली बोला था यार, ओरली बोला था, मुझे याद है, फिर आपने लिख लिया होगा, वरना मैंने ओरली बोला था कि टैक्स और वहां डबल कर दिया, मैंने ये बोला था, चलो लिख लो, टैक्स और लिखा हो तो वहां टिक कर दीजिए, टैक्स पेबल, और दूसरा पॉइंट 25,000, ये डबल कर दिया, हाँ 12,500 की जगह भी मैं बोल रहा था, या 25,000 कर दिया, और विच एवर इज लोअर, पहले बार लिख लो, फिर इसकी थोड़ी सी बात करेंगे आपसे, हो गया 2 मिनट जी, हो गया जाना जी, ओके, 7 लाख 10 किलो की चलेंगे, 7 लाख तक है बच्चे, 7 लाख 10 है तो टैक्स देना पड़ेगा, हाँ, बाकी उसका एक अलग पॉइंट है, वो डिफरेंट में बोल नहीं रहा, वो अलग चीज है, वो अभी समझ नहीं आएगा, और पूछो, जैसे 5 लाख नहीं करा, सेम तो है, बस वो 5 लाख है या 7 लाख है बस, और इसका भी रीजन दूंगा तुझे, अभी दूंगा 25 बनता है, उसका रीजन दूंगा अभी, मुझे स्लैब रेट बताओ न्यू की क्या थी, आपके सामने आंसर आएगा अभी, स्लैब रेट क्या थी चेक करो, 0 से 3 माफ है, सोचो 3 से 6 कितना चेक करके बताओ, अगर ऑरली करूं सब साथ दे पाए, 3 से 6 लाख कितने लाख हुए, 3 लाख का 5% कितना होता है, 15, वैसे ही लिख रहा हूं, एक बार चेक करने के लिए, अगली लिमिट क्या थी 6 से, और वो तो छोड़ो, हाँ 10%, आप यहाँ पे 7 लाख बोल रहे हैं, 7 लाख किसमें आएगा, 6 to 7 में, कितनी इनकम हुई, 1 लाख का 10%, 10 और 15, यही सरकार ने माफ कर दिया, दैट्स व्हाई 7 लाख के 25, प्रूव भी कर रहा हूं कि क्यों 25, पर आपको फिर भी क्वेश्चन आएगा, फिर तो हमेशा 25 ही कमाया करेगा, देन मैं फिर कहूंगा कि आपको ये नहीं पता इस 7 लाख के अंदर कौन सी इनकम है, कोई शॉर्ट टर्म, कोई लॉन्ग टर्म, कोई लॉटरी, वो भी तो देखो, अगर मान ले लॉटरी 3 लाख की है, समझे नहीं, 7 लाख के अंदर 3 लाख की लॉटरी है, 3 लाख की लॉटरी का 30% 90,000, और 4 लाख की नॉर्मल इनकम, उस 4 लाख में से 3 लाख माफ हो जाएगा, 1 लाख का 5%, 5 5 और 95, और टैक्स पेबल और 25,000 विच एवर इज लोअर, फिर 25 ही लोअर हुआ, फिर 95 में से 25 माइनस करने के बाद यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट 70 प्लस 4% सेस 2800 रुपए 72,800, मतलब ये क्रैमिंग मत करना कि 7 लाख तक है तो टैक्स नहीं है,
ये क्रैमिंग मत करना, ये गलत हो जाता है। मैं कहता रहा हूँ 7 लाख, उन्होंने पूछा नहीं 10,000 हो तो क्या होगा, देन आंसर इज सिनेरियो। वैसे इस केस में उसका सिनेरियो भी काफी डिफरेंट है, बट अब बात नहीं करेंगे, ज्यादा ओवर हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगी। हाँ जी, 90,000 उसमें तक के मिलेंगे। 90,000 आपको पहले टीचर कट गया बच्चे सरकार के पास, ऑलरेडी चला गया। फिर हमें वो 2,10,000 का तो सिनेरियो नहीं, इनकम तो आप टोटली दिखाओगे। आपका डाउट ये है कि 3 लाख में से 90 कट गए, 2,10,000 रह गए, और मैं 4 लाख कमाता हूँ, 6,10 हो गए। नहीं 7 लाख इनकम तो सरकार ग्रॉस ही देखेगी। टीडीएस कटने का मतलब 7 लाख ही है, तो हमें रिफंड मिल जाएगा वो 90,000 का। रिफंड क्यों मिलेगा, टैक्स बनता है आपका तो। सर वो कह रहे हो ऑलरेडी 90 कट चुके हैं पहले। पर प्रभु जी सुन तो लो यार, आपको बात कम समझाती शायद। मैंने कहा नहीं 90 प्लस 5 कितना बनता है 95, 25 का तुझे क्या मिल जाएगा रिबेट, कितना पेबल निकल रहा है, रिफंड थोड़ा निकल रहा है, समझ जा, सरकार का देना ही निकलता है, सरकार का देना ही। हाँ ये कह रहा है कि जो 90 चला गया और 70 बनता था 72, हाँ बाकी रिफंड आएगा, रिफंड आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा जी। वो तो जेन्युइनली बनना चाहिए, वो तो कोई आपका जो ऐसा क्या रहता है, कोई चीज आ जाती है दिमाग में तो हम पूछ लेते हैं, बट जब आपने कभी सुनी ही नहीं तो डाउट बनता ही बनता है। जिन्होंने पूछा कि 90,000, और बात भी सही है इनकी, क्योंकि टीडीएस जो मैंने लॉटरी बोला उस पर टैक्स हम नहीं पे करते, वो ऑलरेडी कट के मिलता है। अब 3 लाख की लॉटरी जीता होऊंगा तो मुझे इन हैंड मिले ही कितने होंगे 210 ऑलरेडी, और सरकार 90,000 ले जाती है मुझसे, बल्कि मैं रिटर्न भर के सरकार को कहता हूँ भैया मेरी इनकम 7 लाख है, जिसमें 4 लाख मैं पढ़ा के कमाता हूँ, वो तो लॉटरी डाली थी 3 लाख की निकल गई, तो माई इनकम इज 7 लाख, और मैं रिटर्न भरना चाहता हूँ अंडर द न्यू स्कीम, ये भी ऑप्ट है। तो सरकार की अच्छा तो 7 लाख के अंदर भरना चाहता है, फिर तो तुझे रेट मिल जाएगा टैक्स पेबल और 25 विच एवर इज लोअर, तो मैं सरकार को बनाऊंगा, पूरा रिटर्न बनता है। तो मान लो लॉटरी का सुन ले, मई में लॉटरी निकली, आप तो जीत गए, पैसे 210 आ गए, पर मई की रिटर्न पहले तो मार्च आएगा, अप्रैल मई पूरा साल निकलेगा, फिर मार्च के बाद 31 जुलाई तक रिटर्न जाएगी, तब जाके रिफंड इनिशिएट होगा, तब जाके रिटर्न आएगा, फिर मैं सरकार को कहूंगा मेरा बनता था 95, 25 का मिल गया रिबेट, क्लियर हो गया, और 70,000 मेरा बनता टैक्स प्लस 4%, अगर मैं लेट नहीं हूं इंटरेस्ट नहीं जुड़ेगा, 2800, 70,000 का 4%, 2,800 रुपए, 72,800 मेरा बनता है, और आपने ऑलरेडी कितना काटा हुआ है 90, तो बाकी 13,200 या 16,200 जो भी बनते हैं वो मुझे रिफंड किए जाए, 17,200 जो भी बनते हैं मुझे रिफंड किया जाए, तो विद इन 1-2 मंथ रिफंड आ जाता है, ये चीज है। अब सुनिए अगली कहानी, आपने एक चीज नोट करी, फिर तो टैक्स बनेगा ही बनेगा बच्चे। हाँ अगर 7 लाख तक रहते, 7 लाख तक रहते हो फिर तो रहनी रहना, रिबेट तो मिलना ही मिलना है। आप 4 लाख की लॉटरी कमाओ और उस करते ही नहीं, पा 4 लाख की लॉटरी कमाओ उस करते ही नहीं है, तो टैक्स बनेगा और रिबेट भी मिलेगा, वो तो रूल सबके लिए सेम है। हमने रूल में ये नहीं कहा कि ये रिबेट इसके अगेंस्ट ही मिलेगा, ये पॉइंट भी आपका आएगा, वो आएगा लॉन्ग टर्म में, शेयर्स पे नहीं मिलता। अस्टम रिटर्न भरते हुए शॉर्ट टर्म शेयर्स पे या लॉन्ग टर्म शेयर्स पे हमने रिबेट नहीं दिया, इवन दो द इनकम इज लेस देन 5 लाख। उमर मैं देने वाला नहीं हूं, इनकम टैक्स के पोर्टल ने नहीं उठाया कि हम इन क्लाइंट को 87 नहीं देंगे, जबकि लॉ कई जगह कहता है मिलना चाहिए, तो वहां पे कॉन्ट्राडिक्ट पॉइंट आ जाते हैं, तो उसमें पंगे नहीं लेते, बुक में है ही नहीं आपको तो इशू नहीं है। लो सुनिए जी, अब एक नई चीज नोट करी, हमने जितने क्वेश्चन करे, एक क्वेश्चन आया था बस एक ही आया होगा जिसमें इनकम 45 लाख तक ले गए, मान लो, कभी मैंने आपको करोड़ वाला क्वेश्चन तो लिखवाया ही नहीं। देखो 10 लाख, 11 लाख, 21 लाख, हाँ लास्ट 45 की है शायद वो, लास्ट क्वेश्चन वही है जो 45 वाला था, बस मेरे देख लो एक बार देख लो, फिर तो थोड़ा तसल्ली हो जाएगी। 45 लाख तक लिखवाया जी, मतलब आपको या 48 लिखवा सकता था, मतलब करोड़ रुपए तो हो सकते हैं यार। अब लोगों की आम सैलरीज होती हैं, पैकेज होते हैं एमबीए वगैरह में, केसीए वगैरह में 2-2 करोड़ के पैकेज, अब पार्टनर है फॉर्म्स के 1.5-2 करोड़ का पार्टनर है, तो उनकी तो मैंने बात ही नहीं करी आपसे। उसकी बात ना करने के पीछे एक छोटू सा कारण और है, तो भाई वही बात होती है ना, कहीं भी बैठते हैं कहीं से ही बात करते हैं, तो आपको हर चीज पता होनी चाहिए, पर जितनी की रेलेवेंस है उतनी हो, ज्यादा चलेंगे तो बहुत आगे निकल जाएंगे। अब वो पॉइंट है, एक और टैक्स है, अभी हमने क्या सिस्टम सुना, आप पहले टैक्स निकालते हैं, मैं थोड़ा दूर लिख रहा हूं, उसके प्लस उसके ऊपर आप क्या ऐड करते हैं, कितने परसेंट, आज एक नई चीज और बता रहा हूं, अब टैक्स भी निकलेगा उसी रेट से, जैसे हम लिखाते हैं कौन सा रेट, स्लैब रेट, क्या बोलते हैं उसको। सर आप बच्चा पूछता है कहीं और भी है बिना स्लैब के भी काम चलता है, वो भी है,
बड़ा भी स्लैब रेट जी, डाइड हुई, जो भी है प्लस एक और टैक्स लगता है जिसको हम क्या कहते हैं, सरचार्ज। कभी सुने? कभी सुना हो, मतलब आम नहीं लगता, हर बंदे पे नहीं लगता, एक लेवल पे लगता है, एक अमीर लेवल पे उतनी इनकम होनी चाहिए। कितनी? एक्सीड्स 50 lakhs। तभी आप करोड़ का क्वेश्चन नहीं बोला। अगर मैं करोड़ का क्वेश्चन बोल देता तो मेरा क्वेश्चन ही कंसेप्चुअली रॉन्ग था, आपको नहीं पता लगता, आप तो बेचारे टैक्स निकाल के उसमें 4% जोड़ देते हो और गलत हो जाता। तो एक नया कंसेप्ट है आज के बाद, और इसमें भी सरकार ने अब तो बहुत ज्यादा मतलब वाइडेशन कर दी है, बहुत डीप कर दिया है। पहले तो ये दो ही होते थे, बढ़िया होते थे, मैं पहले वो बता रहा हूँ इजी वाले, फिर थोड़ी सी टेक्निकल बात कर लेंगे, पर ज्यादा ना हो जाए, ठीक? क्या? इफ, क्या बोल रहा हूं, इनकम एक्सीड्स 50 lakhs, तो आप समझ पा रहे हैं एक्सीड लिखा है, अप टू नहीं कहा। 50 लाख तक है तो कोई सरचार्ज सर, फिर वही 10 रुपए ऊपर हुआ, फिर वही पंगा पड़ जाएगा, देन एक्सीड में आ जाएगा। फिर वो क्या होगा सर, बताऊंगा फिर आपको। इफ इनकम एक्सीड 50 lakh बट अप टू 1 CR, 1 करोड़, अगर 50 लाख से ऊपर है, 1 करोड़ तक है, तो सर चार्ज लगेगा जी 10%। कितना लगेगा? 10%। पर अच्छी खबर ये है टैक्स का, टैक्स का, इनकम का तो मर जाएंगे, 50 लाख 60 लाख हुई तो 10% ही 6 लाख हो जाएगा, तो टैक्स का, पर टैक्स कौन सा कम है, 60 लाख पे भी निकालने लग जाए बहू जी, 10 लाख के ऊपर 50 लाख गया, उस 50 लाख का 30 15, फिर वही 1 10 1 12 500 16 समथिंग, पर 16 लाख का भी 10% 160। समझ पा रहे हैं? तो सरकार का मानना है सभी वे में नहीं, ये इंडिविजुअल का सरचार्ज का रेट है, ये भी सुन लो। सरचार्ज रेट भी सबके अलग अलग है सर, सबके अलग अलग मतलब HUF, फर्म, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, AJP, सबके इंडिविजुअल का ये है अभी के लिए जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, 0 से 50 लाख से 1 करोड़। इसकी भी एक और बात करेंगे बाद में, 10%। तो फिर मैं कहूंगा जी एक्सीड्स 1 करोड़ टू 2 करोड़, तो यहाँ पहले 2 नहीं होता था, सीधा लिमिट होती थी 50 से ऊपर 1, 1 से ऊपर फाइनली जो भी होगा। अब इन्होंने यहाँ लिमिट लगा दी है, कितने परसेंट? 15%। इफ यू लाई इन द लिमिट ऑफ 1 CR to 2 CR, 1.5 करोड़, 1 करोड़ 80, 1 करोड़ 40, देन सरचार्ज ऑफ टैक्स, किसका? ऑफ टैक्स, ये आ रहे हैं। फिर कहते जी एक्सीड्स, अभी मैं ओपन बात कर रहा हूं आपसे, और आम बंदा इस चीज को पढ़ा नहीं सकता, पढ़ के देख लेना, आपको पता चल जाएगा, समझा दे तो ना बता दे, अभी तक मैंने बोलनी है तो आपको पता चलेगा अच्छा ये चीज है, पर इसको कैलकुलेट करते वक्त तो वैसी दशा खराब हो जाती है कि यार क्या बोल रहा है, क्या समझा रहा है। तो इसका क्वेश्चन ही डिजाइन होता है इन करोड़, जहां स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो 2 करोड़ टू 5 करोड़, इट्स 25%, 2 से 5 करोड़। एंड इनकम, और मैं इनकम की बात कर रहा हूं, इनकम की, इनकम मींस अगेन इट्स अ टोटल इनकम, इनकम मतलब टोटल इनकम एक्सीड्स 5 करोड़, 37%, 37 फॉर इंडिविजुअल। इसमें भी बड़ी बहुत कलाकारी हुई है भाई, जब से न्यूज की हुई है बहुत परेशान हो, दोनों पढ़ाने पड़ते हैं हमें, आपको बताऊंगा अभी तो और भी चीज है। हो गया ये? इतने में सरकार बोल पड़ी, कहते ये तो मैंने स्लैब दिखा दिया फ्लैट, 50 to 1, 1 to 2, 2 से 5 and 5 से above ऑफ टैक्स, ऑफ टैक्स। हाँ, अब पॉइंट ये है, इतने में आ गई अमेंडमेंट 4 इनकम्स को लेके, पहले वो 3 होती थी, उसमें भी अमेंडमेंट है, पहले वो 3 इनकम होती थी, अब वो भी 4। वहां सरकार ने जरूर एक शिकंजा कसा है कि अगर किसी बंदे की वो 4 इनकम में से कोई इनकम, या चारों उसकी हैं, वह ज्यादा चारों ही होती है उसकी, वो बिजनेस ही लगा हो गया, शेयर मार्केट वाला ज्यादा, तो उसको हम ज्यादा तंग नहीं करेंगे, बिकॉज उसमें ऑलरेडी टैक्स रेट स्लैब तो लगता नहीं, उसमें लगी चलता है 20, 12.5, आजकल नया टाइम आ गया, आजकल नया आ गया 12.5, वरना 20 या 15 चलता था पहले, बेचारा बहुत ज्यादा दे रहा है यार, उसको ज्यादा तंग ना करो। तो वहां पे कहते क्या है, इफ इनकम इंक्लूडिंग
स्पेशल पॉइंट है, इंक्लूडिंग, इफ इनकम इंक्लूडिंग, अगर इनकम में ये 4 इनकम्स हो, वो 4 कौन सी, LTCG, फुल फॉर्म बोल पाएंगे, लॉन्ग टर्म मैं बोल देता हूं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, हाँ जी, अभी के लिए नाम सुनना है, जस्ट यहाँ पे नाम सुनना है अदर देन शेयर्स। तो क्या मतलब समझते हैं इससे आप, इससे क्या मतलब समझते हैं आप, लॉन्ग टर्म कौन सा, शेयर्स वाला नहीं, शेयर्स के अलावा कोई भी। तो इतने में बच्चा कहता है लॉन्ग टर्म, फिर आ गया ऑन किस पे, शेयर्स। तो बच्चा कहता सर इकट्ठे ही बोल देते फिर तो लॉन्ग टर्म, मैं इकट्ठे इसलिए नहीं बोला, पहले दोनों थे नहीं, पहले सिर्फ कौन सा था, ऑन शेयर्स। इस बार सरकार इसको भी ले आई, तू भी आ जा, मैं सेक्शन वाइज बात नहीं करना चाहता, वरना मैं 112 ही बोलता, 100 इस पे जो सेक्शन लगता है शेयर्स पे 112 है, मैं वो बोलता, पर सेक्शन मजा नहीं आता, समझ लो। तीसरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स, जिस पे लगता है 111 है, ये भी शेयर्स, अब तो शेयर ही आ गया। और फोर्थ इनकम इज द नेचर ऑफ, फोर्थ इनकम इज द नेचर ऑफ डिविडेंड। अगर आपकी इनकम में कोई भी इनकम हो, मे भी बिजनेस करते हैं साथ साथ में भी करते हैं, ये इनकम इंक्लूड है, ये इनकम इंक्लूड है, एंड आपकी इनकम पहली, पहले सुन लीजिए, पहली स्टेज वाली है 50 से 1। एग्जांपल मैं 90 लाख कमाता हूं, 90 लाख के अंदर 10 लाख मेरा लॉन्ग टर्म है, ऐसे ही सोच लो, कुछ भी ऐसे ही सोच लो, 90 लाख कमाता हूं, 90 लाख के अंदर 10 लाख मेरा डिविडेंड है, मान लो 10 लाख मेरा कुछ भी है, मैं सेम फिगर रख रहा हूं, ऐसे तो तोड़ भी सकते हो। और मजेदार किस्सा तो ये है, इन चारों का भी अपना अपना टैक्स रेट है, मतलब थोड़ा सा दिमाग चले वहां तक तो पहुंचे। इसी में एग्जांपल अगर और भी बनाने लग जाऊं तो शाम तक अब हम घर ही जाएंगे, हम पहले समझेंगे कि हो क्या रहा है जिंदगी में, ये सरकार करना क्या चाहती है हमारे साथ। सीरियसली मैं कह रहा हूँ, एग्जांपल इसकी बनाऊं और बड़े वाली बनाऊं 3-4 करोड़ वाली, देन वो तो छोटे भी लोग तो बहुत बखेरा है यार, क्योंकि शॉर्ट टर्म पे अलग ही रेट है जी, इरिस्पेक्टिव ऑफ स्लैब 15, इसको मतलब ही नहीं, ये कहते 2 लाख कमाए 15% दे दो। अब मैं मानो शेयर मार्केट करता हूँ, कोई भी शेयर लेता हूँ, सुबह लेता हूँ, 2 दिन में बेचता हूँ, 20,000 भी कमाए ना, 15% सरकार को देने, 3,000 रुपये सरकार को जाएंगे, 4% लेता, तो देने ही पड़ेंगे हमें। लॉन्ग टर्म कमाऊं इसका अलग सिनेरियो है। अब नहीं, वो तो आज का एक्ट का, वो तो अगले साल अप्लाई होगा, मैं पुराने की बात करूंगा ना आपके लिए, तो वो तो अभी जुलाई में तो आया अभी, वो तो सीए वालों को मई 25 के लिए अप्लाई होगा। पर आपका फायदा ये है बीकॉम का, आपको असेसमेंट सेम फॉलो रहेगा इस सेमेस्टर भी और अगले भी, तो मेहनत करी हुई काम आ जाएगी। इस सेमेस्टर जो मेहनत करेंगे वो इस सेमेस्टर बहुत काम आने वाली है, कि वहां आप बार बार नहीं पूछेंगे क्यों लगा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। और वहां पे पर एक अच्छी खबर भी है, बीकॉम वाले ऐसे क्वेश्चन डालते भी नहीं, वो खुद उलझ जाते हैं बेचारे, कि क्यों पंगा लेना किसी में जाके, जैसे कह रहा हूँ बुक में देखना, किसी बुक में जी 50 लाख से ऊपर सारा क्वेश्चन नहीं, वो खुद ही उलझ जाते, नहीं नहीं वापस आ जाओ, 10-12 लाख की बात करो, जो समझ पड़े। लेट्स सीरियसली मैं बुक पढ़ाई, मैं कह रहा हूँ सैलरी क्वेश्चन पढ़ो, हाउस प्रॉपर्टी पढ़ो, गरीबों गरीबी से खेलते हैं बेचारे, 30,000 रुपये कराया, 25,000 रुपये कराया, मैं कभी बोलो 2-2.5 करोड़ का, नहीं 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 उलझ जाएंगे। और सर चार सकते हो बेचारे, बुक में लिखा सब कुछ हुआ, को एक्ट है, लिखना सब कुछ है, पर बच्चे को हो जाता है यार लिखा है तो पढ़ा भी दो, समझा तो दो, चीज क्या है, कल को नॉलेज कहीं भी काम आ सकती है, जरूरी थोड़ा जरा घर पे बैठना है, कहीं बातचीत होती है तो बंदा सुना सकता है, सच आ जाए, पता है 37% लग रहा है टैक्स पे, लग रहा है इतने इतने परसेंट है। तो पॉइंट ये है कि इसका अलग टैक्स से बचती है, 1 लाख तक माफ, 1 लाख तक माफ, 1 लाख के ऊपर 10%, तो कहते हैं ये अलग समस्या होगी। ये डिविडेंड अलग घर का दोस्त है, अदर सोर्स का, ये चलता है किसके अकॉर्डिंग, स्लैब रेट, ये देखो होगा ना पंगा, ये आउटसाइडर सीधा फ्लैट कितने परसेंट वाला, 15, ये कहता 1 लाख तक तो मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, माफ। जैसे अगर आप लोग भी शेयर्स में डील करते हैं, तो कोई भी शेयर्स की लाइफ अगर 1 साल है या 1 साल के बाद बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म, और उस पर हमने कमाए 40,000 रुपए तो माफ है, 1 लाख से डाउन डाउन, 1 लाख से डाउन डाउन, सर मैं कमाए 1,20,000 एनी हाउ, तो 1 लाख माफ है, नेक्स्ट 20 का ओनली 10% 2,000,
ये अच्छी खबर है, मतलब सरकार भी चाहती है यू आर इन्वेस्टेड द पैसा फॉर लॉन्ग टर्म, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म। पर तो लाइफ ही 1 साल कर दी, कौन सी बहुत बड़ी लाइफ कर दी, 4 साल है। पहले लाइफ भी 3 होती थी, 1 साल, 2 साल, 3 साल। अब नए बजट में तो 3 साल का लाइफ हटा दिया, अब लाइफ ही 2 रहेगी, 1 साल या 2 साल। ये जो ये लॉन्ग टर्म है जो ये वाला, अदर देन शेयर, शेयर को छोड़ के कोई भी, मतलब ज्वेलरी, प्रॉपर्टी, ज्यादातर बच्चा प्रॉपर्टी सुनता है, इसमें मिलती थी इंडेक्सेशन पहले, अगर आपको पता हो। कॉस्ट इन्फ्लेशन की महंगाई भी तो हुई है, तो उस पे लगता था, मैं पुरानी बात कर रहा हूं, उस पे लगता था 20%। तो बच्चा कहता है जी मैं समझ पा रहा हूं, अगर आप 90 लाख की एग्जांपल लेते हैं, छोटे छोटे ले रहा हूं, छोटे छोटे होना, मान लो आई टेक एग्जांपल ऑफ 90 lakhs, इस 90 लाख के आई हैव टू डिवाइड सो मेनी पार्ट्स, इफ मान लो ऐसा है, मान लो 3 लाख 90 लाख में से कौन सा है, अगर हम ऐसी बात करें, कौन सा जी, डिविडेंड। एनी हाउ 2 लाख इज ऑफ कौन सा जी, मान लो LTCG ऑन किस पे, अभी छोटा ले रहे हैं जान के, बड़ा जितना मर्जी कर लेना। मैं कहूं जी 6 लाख इज ऑन शॉर्ट टर्म, ऑन किस पे, शेयर्स। एनी हाउ, और 4 लाख इज ऑन किससे, अदर देन शेयर्स। एनी हाउ, तो बच्चा सोचता है 3 2 5 और 10 15, तो 90 के अंदर पहले तो इन पे टैक्स निकलेगा स्पेशल, पहले तो इन पे, और इनमें से भी डिविडेंड पे नहीं, वो उसी का पार्ट है, समझे नहीं। इस पे लगेगा अलग रेट, इस पे लगेगा अलग रेट, इस पे लगेगा, तो आप कहेंगे जी फिर एक काम करो, 6 2 8, 8 और 4 12, 90 में से 12 करो बाहर, 90 में से 12 करो, कितना बचा, 78, 70 90 में से, उस 78 पे लगाओ स्लैब रेट, अगर लग जाएगा, भूल गए, 10 लाख के ऊपर 30 टैक्स आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा, फिर लगाओ सरचार्ज। अब सरचार्ज कहता है जी कोई चक्कर नहीं, if income having including these incomes and 50 lakh to 1 CR, the surcharge is only 10%। तो कहते थे इसमें खास बात क्या थी, तो आपने पहले भी लिखा था इनकम एक्सीड्स 50 एंड 1, मैं पर मैंने ये वर्ड थोड़ा बोला था, आप कहते फिर बोल देते क्या फर्क पड़ता था। तो सरकार कहती मैक्सिमम सरचार्ज, अगर, तो मैंने एग्जांपल ही कौन सी ली, 90 लाख, मान लो यही एग्जांपल आपका कहते हैं जी 8 करोड़ 90 लाख ही थी, हाँ मैं डर गया, 8 करोड़ 90 लाख, उसके अंदर एक चुटके 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 कुछ काम जो करते हैं पचिंदी से, सोचो ना, उसके अंदर 12 लाख का आप ये छोटू मोटू काम करते हैं, 8 करोड़ 90 में से तो बैलेंस कितना बचा, 8 करोड़, अगर आप मेरी बात वहां तक कैच कर पाए, 8 करोड़ 78 लाख। आप कहते हैं कोई बात नहीं, इस पे भी टैक्स निकाल देंगे, तो भी 8 करोड़ 78 पे टैक्स निकालने का मतलब 10 लाख के ऊपर 8 करोड़ 68, सीरियसली वही चीज है, 8 करोड़ 68 का 30 है, 10 लाख का 11 अकॉर्डिंग टू द लेस देन एज, प्लस इन पे भी टैक्स आ जाएंगे। पर जब सरचार्ज लगाने की बारी आएगी, आप देखेंगे इनकम थी 8 करोड़, मतलब 5 करोड़ से, तो आपके अकॉर्डिंग क्या सरचार्ज लगना चाहिए, 37%। आपके अकॉर्डिंग भाई 5 करोड़ से ऊपर नहीं है, क्या होगा तुझे, तो 37%। बस यहां सरकार बोल पड़ी एक शब्द, क्या 37 लगाएंगे, कैसे, जो तो आप टैक्स निकाल रहे हो किसके ऊपर, ना नहीं 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 नहीं, स्लैब्स नहीं है बच्चे, स्लैब्स नहीं है, वो नहीं कि वहां पे आ जाओ, वहां पे नहीं, 8 करोड़ बोल रहे हैं भाई, 5 करोड़ से कहीं आगे हैं, वहां नहीं, ऐसे तो किस्तें लगाते रह जाएंगे यार, 10 5 15 25, नहीं नहीं, तो यू आर लाइन दैट कैटेगरी, तो यू हैव टू पे 37। बट सरकार क्या बोली, बस बोला इनसे। अब मैं अगर आपसे जनरल पूछूं, आपने 2 पार्ट कर दिए थे इनकम के, अगर मैं गलत नहीं हूं, एक पार्ट कर दिया था 8 करोड़ 78 लाख, और एक पार्ट कर दिया था 12। मैं नहीं जानता यार इस 12 पे आपने क्या टैक्स लगाया, 20 15 15 जो लगाया लगाया, इस पे आपने क्या टैक्स लगाया वो भी मैं जानता हूँ, वो 10 लाख के ऊपर फलाना फलाना, बट एक चीज की अभी डाउट है, वो बाद में रखना, कि इस इनकम के अंदर एक इनकम इंक्लूड है जिसका नाम है, बस वो थोड़ी बात और हो जाएगी, वो हाई हो जाएगी, इससे ऊपर हो जाएगी। सरकार कहती है बिल्कुल सरचार्ज लगेगा, मना नहीं कर रहे, 5 करोड़ से ऊपर है, बट इस पे जो टैक्स लगाओगे
8 करोड़ 68 लाख प्लस समथिंग पे, इस पे सरचार्ज कितना लगेगा? 37%। मैं क्या ओके, कहते जो इस पे टैक्स लगाओगे कोई भी 15% 20% जो भी, मैक्स टू मैक्स सरचार्ज कितना लगेगा? 15%। अब ये पॉइंट था जो अमेंडमेंट था। अब ये जब प्रैक्टिकली कराते हैं, बुक में है क्वेश्चन, बुक में है क्वेश्चन, एक ही है बस, एक ही है, वो इनकम ही 3 करोड़ समथिंग ऐसी दी हुई है कि बच्चे को समझाया जाए कि फलाना फलाना इनकम 111 है 112 है, वहां आते हैं वर्ड तो बच्चा खुद बोल रहा होता है, मैं तो यही बोलता हूँ, मैं पढ़ाते हुए ऐसे बोलता हूँ 111 है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स, 112 है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स। बस सरकार कहती इनसे हम ज्यादा सरचार्ज नहीं देंगे। मतलब एग्जांपल के लिए कल को आप 15 करोड़ कमाओ यार, इंटायरली लॉन्ग टर्म कमाओ यार, शेयर से कमाओ, छोड़ो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, शेयर डिविडेंड से कमाओ, कितने इनकम? 15 करोड़। टैक्स तो लगेगा 15 करोड़ पे, जो भी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का रेट होगा, पर मैक्सिमम सरचार्ज जो आपसे लिया जाएगा इट्स 15। तो मैं यहाँ पे जो लिखने वाला था ना वो क्या था, ध्यान से सुनना। तो बच्चा कहता है जी इसमें इस लिमिट तक क्यों नहीं बोला पहली लिमिट में? पहली लिमिट पे आप पे लगता है कितना है, तो आप 15 क्यों देंगे? समझे नहीं? मेरी इनकम 90 लाख है, आप मुझे कहते बस तेरे से मैक्सिमम 15 लेंगे, मैं तो मांगे फर्क है, मैं तो आता ही 90 हूं, मैं तो आता ही इसके अंदर हूं 90, और 90 पे तो लगते ही कितना है? हाँ, तो मेरे पे क्यों 15 भाई? मेरे को बनती 10 है। दूसरी लिमिट 1 करोड़ से कहां तक, इस पे भी चिंता नहीं। ये चिंता कब शुरू हुई? इनकम बढ़ी 2 से, एंड वो इनकम तो मैं यहां लिखने वाला था, इफ इनकम इंक्लूडिंग फलाना फलाना एंड इनकम एक्सीड्स कितना, 2 CR, खत्म बात। तो उस पे मैक्सिमम सरचार्ज क्या लगता है? 15। पर जब इसको ऐसे बढ़ाते हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, मैक्सिमम सरचार्ज मतलब वो सोचता है सारे पे, नहीं 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 यार सारे पे नहीं। मैंने कहा नहीं 8 करोड़ 90 ले लो तो क्या आंसर आएगा? आपने कहा 37 लगाऊंगा, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ, बट उतने टैक्स पे जितना टैक्स बनता है 8 करोड़ 78 लाख पे, बल्कि उस पे भी नहीं, सॉरी 8 करोड़ 78 में डिविडेंड भी है। हाँ मतलब, हाँ जो भी मतलब, बट डिविडेंड छोड़ दो यार, कोई मैं प्रैक्टिकल नहीं करा रहा, फिर तो कराने बैठ जाऊंगा, हो ही गया आंसर तो मैं उसको भी बाहर निकालूंगा, ये भाई तू बाहर आ जा, और इन पे मैक्सिमम मैक्सिमम इज द 15। मतलब आज आपको नई चीज बताई है सरचार्ज, और नई चीज बताई है टैक्स कैलकुलेशन हमारी जो क्लियर हो चुकी है हमारे बीच में, और एक्सेप्शन वगैरह तो हमारी हो ही रखी थी। ये फिक्स है मैक्सिमम, सारे इकट्ठे कर लो इसमें, अगर इनका 5 करोड़ मेरी बात, मैं जितनी मर्जी बड़ी हो जाए, 5 करोड़ से ज्यादा, जितनी मर्जी, और मैं कहूँ जी मेरी इनकम 4 करोड़ है, 2 से 5 के बीच में, पर उस 4 करोड़ के अंदर कौन सी इनकम है, अगर 10 रुपए भी है ना टैक्स तो लगेगा, पर उस पर मैक्सिमम सरचार्ज लगेगा 15। 15 तो लगना ही है। अभी मैं सोचो, इनकी बात पे आता हूँ, इन्होंने क्या सोचा होगा कि ये 12 लाख है, 50 लाख से कम है, नहीं टोटल तो 8 करोड़ 90 लाख है। अब टोटल को देखो तो भी तो उसके अंदर ही आता है भाई, ये घर तेरे पे फायदा कर दिया, 37 नहीं लगा रहा सब पे, वरना सारे बराबर करके मैं 37 कर देता। अब सब पे जब अलग अलग है तो सरकार ने यार रिलैक्स किया, नहीं इन पे मैक्सिमम इज द 15। अब देखा जाए बल्कि टैक्स यहाँ ज्यादा बनता है, कारण स्लैब भी क्या करेगी, मैक्सिमम 15 भी क्या करेगा, 30% तो लगा रहे हो, 10 लाख छोड़ के, ऊपर जितनी इनकम भी सब पे क्या लगा दिया, 30, बहुत लगा दिया यार, शॉर्ट टर्म पे 15, फिर तो 30 ज्यादा हो गया, और इंडिविजुअल पे कंपनियां 30% देती है माना, इंडिविजुअल 30 दे रहे हैं। और यहाँ पे एक लास्ट कंसेप्ट आता है, बस नाम लूंगा उसका, हम करेंगे नहीं, ये सरचार्ज की बात समझ आई। लास्ट कंसेप्ट ये है, इकोनॉमिक्स का वर्ड है मार्जिनल, जो आप वर्ड बोलते हो। अगर मैं आपके सामने एक छोटी सी बात रखूं, कब कब जागेगा कंसेप्ट, पर पता होना चाहिए, करना नहीं, पेपर में नहीं है, करना नहीं, सीए वालों को है, तो वहां पहली क्लास में कराऊंगा, मेरे ऑनलाइन लेक्चर्स में पढ़ा है, बड़ो समझने के लिए। मान लो मेरी इनकम 51 लाख है, 51 लैक्स, सरचार्ज कितने पे था? 50 के ऊपर जाने से, 50 के ऊपर जाने से सरकार ने मुझे मान लिया तू बड़ा आदमी है, हम तुझसे 10% और ज्यादा टैक्स लेंगे। मैं सरकार को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इतना भी बड़ा नहीं हूं, जस्ट छोटा सी बड़ा, अगर मैं यही 50 लाख होता हूं तो तुम मुझे गरीब आदमी मानते हो, 51 लाख हो जाता हूं तो तू तो बहुत ही अमीर है। तो ये गलत फहमी है, 1 लाख बढ़ने से मैं बहुत ज्यादा अमीर नहीं हुआ। तो सरकार चाहता क्या, मैं क्या चाहता ये हूं, आपके, मेरी 1 लाख इनकम बढ़ने से आपका टैक्स सीधा 10% बढ़ता है मेरे पे, और मैंने मोटा मोटा टैक्स लगा रहा था 50 लाख के, अगर मान लो ओरली निकाले, ओरली सुनना,
10 लाख के ऊपर 40, 50 लाख है, उस 40 लाख का 30 12 और एक 12,500, 12 लाख और एक 12,500, 13,12,500, 13,12,500 का अगर मैं 10% करूं तो 1,40, 1,30, इनकम कितनी बढ़ी है और टैक्स फालतू कितना बढ़ गया। ये कहां की सेनप है, ये कहां की सेनप है। इससे अच्छा तो मैं कहूंगा मैं इनकम ही छोड़ देता हूं, समझे नहीं। वो चीज भी जब तक प्यारी है, जब तक प्यार दे, उसके बाद तो दफा हो, उसको फेंको, खत्म करो। तो सेम है 1 लाख कमाने के फालतू चक्कर में वाई आई एम पेइंग द 130, इससे अच्छा तो मैं ड्रॉप ही कर दूंगा इनकम, ये नुकसान होगा मेरे तो सरकार ने यहाँ पे एक नया कंसेप्ट लॉन्च किया इन लोगों के लिए, इज कॉल्ड एज मार्जिनल रिलीफ। सुना वर्ड रिलीफ तो सुना होगा, रिलीफ मार्जिनल, मार्जिनल मतलब एक्स्ट्रा एडिशन होने से। और ये कब कब होगा, जब जब इनकम बहुत करीब होगी, 1 करोड़ 1 लाख, 1 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर गई, आप फिर भी दुआ मांग रहे थे, कितनी इनकम थी, 1 करोड़ 1 लाख, आप खुद भी दुआ मांग रहे थे। अगर 1 करोड़ भी होती ना, मैं बहुत खुश था, क्योंकि तब सरचार्ज लगता था। अब 1 करोड़ 1 लाख होने से सरचार्ज बन गया। मैं सरकार से ये तो नहीं रिक्वेस्ट कर रहा कि सरचार्ज ही मत लो, वो तो 1 लाख ही छोड़ पाऊंगा, पर लो पर 15 मत लो, इतना तो कर दो। और कहते फिर काम कर ले, तेरे पे गेम छोड़ दी, तो टैक्स निकाल ले 1 करोड़ 1 लाख पे प्लस सरचार्ज पे, जो बनता साइड पे रख ले, फिर टैक्स निकाल ले 1 लाख के बिना, कितनी इनकम है 1 करोड़ पे, प्लस सरचार्ज लगा ले, कौन से वाला, विच एवर इज लोअर टू पे कर दे, विच एवर इज लोअर टू पे कर दे। मतलब तेरे लिए इतना कर सकता हूं, इससे ज्यादा तेरे लिए कुछ नहीं। मतलब ये क्वेश्चन कब कब राइज होगा मार्जिनल रिलीफ का, जब जब इनकम बॉर्डर पे होगी। मान लो 50 लाख 10,000, बिल्कुल ही बॉर्डर सर, 10,000 व्हाट्स द मैटर, तो मैं क्यों पागल हूं यार, 1,30,000 टैक्स दूंगा 10,000 के पीछे, 10,000 इनकम ही छोड़ देंगे भाई मेरे, मैं 1,30,000 ही क्यों कमाऊंगा, 1,30,000 ही टैक्स क्यों दूंगा। अब इस पॉइंट का जो कंसेप्ट है मार्जिनल रिलीफ, जो मैंने आपको बता दिया कि होता है, बस पता होना चाहिए होता है, ये आपको पता होगी, नहीं कि पता ही नहीं, कैलकुलेट कैसे करना है डिफरेंट सिनेरियो, बट बताना मेरी ड्यूटी थी। सरचार्ज आपको बताया। अब इन्होंने एक जाते थे एक चीज पूछ ली थी बीच में, अगर इनकम 7,10,000 हो जाता, रिबेट वाली जिन्होंने पूछा था। अब मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट ये एक और जगह भी लिया, यहां तो होता ही था सरचार्ज में, अब ये 87 में भी लिया, 7 लाख वाला टैक्स और 25,000 विच एवर इज ओनली अंडर न्यू स्कीम, तो ये भी से आता है अगर मैं सही चलूं, बट हमें जरूरत नहीं है, तो मैं आपको धीरे धीरे बताते हुए लास्ट में रिकंसाइल करता जाऊंगा, नो नीड ऑफ इट, बिकॉज आज का सेमेस्टर हमारे लिए सिर्फ ये मायने रखता है, हेड्स ऑफ इनकम, उसके टैक्स की बात नहीं। बट हम कहीं बैठे हैं, बुक में तो लिखा हुआ है, पहले पेज पे लिखा हुआ है, आप खोलेंगे बुक तो पहले पेज पे सरचार्ज लिखा हुआ है, फिर बच्चा कहता है यार सर ने तो पढ़ाया नहीं, सरचार्ज नहीं बताया सर ने, तो हमें ये बताया ही नहीं क्या होते हैं, 5 लाइनें क्यों लिखी हुई हैं। मैं कहता तुझे फिर भी बता दिया, कोई बताता भी नहीं, कहता सिलेबस में नहीं, कोई बताया कि आप कहीं भी बैठे हैं, आपको पता तो कि यार होता क्या है, टैक्स टूक्स लगता है और एक्स्ट्रा टैक्स भी लगता है, आप 10 लाख की थोड़ा इनकम सोच रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंगली ये सारा कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पे कॉपी हो, क्लियर। और ये आपका चैप्टर रहा, मैंने इसके फर्स्ट पेज अभी स्कैन नहीं करे, देख पाएंगे इंट्रोडक्शन के मेरे पे, इसके अंदर मैं टिक करवा देता हूँ एक बार, ये कुछ नहीं पढ़ना बच्चे हमें, ये सब बेकार थ्योरी होती है। कभी हमने जीएसटी में भी सुना होगा कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, हाँ वही है, कुछ ही नहीं हमारे काम आता। मैं बस मेन 2 वर्ड टिक करिए, कुछ नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल लेवी, इनकम टैक्स फीचर नहीं, हमें सिंगल शब्द भी यहां से नहीं आता। वो जीएसटी था जो पढ़ते थे पहले, क्या रिजाइन था अब क्या है, ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको जस्ट टिक करूंगा शॉर्ट नोट, ये कुछ नहीं है। अगर आप मेरा वेट करेंगे तो मैं पेज नंबर पे आ जाऊंगा डायरेक्टली आपको बताने के लिए। ये कोई थ्योरी नहीं, कोई, इसका पूरा चैप्टर है भाई, हमारे पास पूरा चैप्टर है इसका, एग्रीकल्चर इनकम, तो नो नीड ऑफ इट, नो नीड ऑफ इट। आप ये कुछ नहीं पढ़ना, एवरेज रेट, मैक्सिमम मार्जिन रेट अभी कुछ नहीं है, ब्लॉक, बिजनेस ट्रस्ट, ये सब अगले सेमेस्टर की बात है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा डिडक्शंस, उसके बिना। हाँ ये रहा, डेफिनेटली यू आर कॉलिंग इट पर्सन, जरूरी है, ये हमारे काम आ जाता है, इसकी आगे डेफिनेशन है, किसी ने पढ़ना है तो पढ़ सकता है, वरना नो नीड ऑफ इट। ये पर्सन की एग्जांपल
मतलब कौन से पर्सन कंपनी आइडेंटिफाई करिए, जैसे डी के गोयल में +1 में पढ़ते थे हम लोग, ये आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल है, रिप्रेजेंटेटिव है, लाइक दैट। ओके, और इसके बाद इनकम नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है आपने, कुछ भी नहीं पढ़ना है इसके अंदर से, बस एक प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना। मैं वही देख रहा था, ये ना देखो, अब बच्चे यहाँ देख लेते हैं कई बार कि गिफ्ट की बात हो रही है, मॉनेटरी गिफ्ट की, ये सारी बातें आपसे होंगी अंडर चैप्टर अदर सोर्स, सारी रिपीट होंगी। ये पहला चैप्टर ना ऐसे ही बनाते हैं मिक्स इकट्ठा करके। अब बच्चे को फर्स्ट डे क्या बता दूंगा कि क्या गिफ्ट होता है, रिश्तेदारों से माफ होता है, किससे माफ नहीं होता, पढ़ेंगे ना अदर सोर्स तो बात करेंगे आपसे यार। तो अभी इसकी कोई बात नहीं, इसके बाद चलते जाएंगे। अगर आप लोग बीच में बस वो देखेंगे, ये आ गया आपका हेड्स ऑफ इनकम, ऑब्वियसली डन है। इसके बाद कोई फालतू एग्जम्पशन डिडक्शन नहीं, ये जीटीआई नहीं, टोटल इनकम नहीं, ये कंसेप्ट याद आ गया। हाँ मतलब दिखा रहा हूँ कि बुक में होता है हमारे पास, आपके बुक में आगे पीछे होता है, हमारे यहाँ डिसाइड होता है। 288A 288B टेक्स्ट टू बी राउंड ऑफ, ये दिखा भी रखा है थोड़ा सा, ये जरूर पढ़ के जाइएगा। व्हाट इज असेसमेंट ईयर, व्हाट इज प्रीवियस। मतलब आजकल बीकॉम का भी ट्रेंड चेंज हो गया, वो भी नहीं पूछते हैं, बोर हो गए वो इससे। क्योंकि किसी भले जमाने में पूछा करते थे कि बच्चा यही बता दे, बहुत बड़ी बात है। अब इतना तो उम्मीद करते हैं यार, वो सब पढ़ के बैठा है प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर, ठीक है। और इसके बाद ये आई थिंक सो, ये आपका आगे जाके एक्सेप्शंस आती हैं, यहाँ पे जाके आता है ये, यहाँ पे क्वेश्चन सा बनाया इसने कुछ, नंबर 2 नंबर 3, कोई जरूरत नहीं है इन सब की। मैं आपको यहाँ पे ये रहा, कुछ याद आ गया। 5 एक्सेप्शन आई थिंक सो, शिपिंग बिजनेस ऑफ किसका, एनआर। और यहाँ पे एक रेट भी शायद मैं आपको बोल रहा था, अगर आपको याद हो, 7.5% ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस कुछ, बट ठीक है, हमें नहीं पढ़ना पड़ता। इन केस ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया, एओपी बीआई फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट, इन केस ऑफ पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर एसेट, इन केस ऑफ डिसकंटिन्यू बिजनेस, एंड दिस इज द एक्चुअल फॉर्मेट ऑफ सैलरी। अभी हमें नहीं चाहिए, पता ही नहीं हमें पता ही नहीं कि व्हाट इज सैलरी, व्हाट इज पर्क्स, व्हाट इज प्रॉफिट ऑफ सैलरी। चैप्टर पढ़ाया जाएगा, देन आप मुझसे पहले बोलेंगे कि हाँ सैलरी ऐसे होता है, और इसका पूरा बकायदा मेरी समरी है मेरे पास, उसके फॉन्ट्स में पढ़ा भी नहीं, तभी 3 दिन में कोई पेज दिया ही नहीं, है ही नहीं, शुरू ही नहीं हुआ। अभी तो बेसिक बातें चल रही हैं, आपसे इंट्रोडक्शन हो रही है, अब आप सीख गए, देन अगले चैप्टर में कुछ बेस उस तरह ले पाऊंगा। तभी आज इसको फॉलोअप किया कि अगले लेक्चर में नया चीज, तो सारी पुरानी बातें मेरी खत्म हो गई, अब इसके अंदर कुछ नहीं, ये कुछ नहीं आपसे बात करनी मैंने। ये देखो कुछ, अब ना देखो, बच्चा ना क्लियर अपनी जगह सही होता है, वो खोल लेता है ये चीजें, दिख रहा है कुछ। अब मैं ये क्या लिखा हुआ है, अब मैं कैसे पढ़ा दूं तब आपको। अभी क्या प्लगइन के अंदर है, अभी आम टीचर से पंगा ले लेते हैं, ये तो सी वालों को नहीं पढ़ाते हम लोग, उनको नहीं कहते प्लगइन आएगा, आप खुद बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगा, पर मैं कैसे पढ़ा दूं बताओ, ये ज्यादा कुछ अभी नहीं बोला मैंने। अब जितना बता सकता हूँ तो बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मुझे पता है टाइम आएगा, देन आप एक्चुअली टेक्स्ट तो नवंबर में समझेंगे, जब आपको सारा रिकनसाइल हो जाएगा, अच्छा ये कुछ था, अब इसको कैसे रिकनसाइल करना है वो पॉइंट है। अभी तो ये सारे नॉर्मली पॉइंट दिए हुए हैं आपके सामने, ये कुछ याद आ गया, दिख गया, एवरीथिंग इज रिटन इज देयर, बट अगर इसका फॉन्ट है, और ये कुछ दिख गया, देखो कहाँ दिया हुआ है, और ये आ गए आपके स्लैब रेट्स। तभी मैं अपने अकॉर्डिंग लिखवाता हूँ, इनसे अकॉर्डिंग ये स्लैब रेट्स आ गए, इसने देखना हो तो समझ सकते हैं। एज याद आ गया, सारा सेम है, और ये आ गया आपका न्यू रजीम, और एक सबके लिए आ गया, पर यहाँ पे एज का क्या लिखा हुआ वर्ड दिखा, इरिस्पेक्टिव ऑफ एज। हाँ स्पेशल इनकम आ लो, जिसको ज्यादा देखना है, कैजुअल लॉटरी इनकम पे कितने परसेंट, 30 पूछ लेते हैं बच्चे, तो मैं बोल सकता हूँ, थोड़ा 3-4 लेक्चर हो गए ना, बोल सकता हूँ कि फॉर शॉर्ट टर्म, और जिसपे एसटीटी पेड है बच्चा, तो ये क्या होता है, टैक्स होता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अगर आज ग्रो वगैरह से शेयर खरीदते बेचते हैं तो टैक्स कटता है कुछ अमाउंट सा, तो उस पर 15% है, लिस्टेड सिक्योरिटीज आती है। इफ लॉन्ग टर्म है 112 है, एक्सीडिंग 1 लाख, तो 1 लाख के ऊपर वाले पे मैंने भी बोला 10%, अदरवाइज लॉन्ग टर्म पे कितना है 20%, तो ये स्पेशल है। और ये टेबल, ये रहा टेबल जो मैं अभी पढ़ा रहा था, दिस इज अ टेबल, अगर आप देख पाए, ठीक है। और ये दिख रहा है लास्ट, इसको मैं अगर अब करूं, ये 15 वाला, लास्ट वाला, लास्ट वाला ये, और अंडर न्यू रिजीम जो मैं अभी बात करने वाला था, वहां 37% रेट ही नहीं है, और मैक्सिमम ही क्या लगता है 25, इवन द इनकम इज एक्सीडिंग 5 crores। अब ये नई नई चीजें कितना का दिमाग में रखेंगे, इतना का रहता है, और प्रैक्टिकली करना पड़े तो और मुश्किल है, सुनना तो फिर भी ठीक लगता है। तो ये आपके सामने देखो सब मैक्सिमम ऊपर ही छोड़ दिया, और जो आपके पास है, और ये रहा आपका क्वेश्चन, यही था शायद, डन है, आपके सामने ले लिया। 6 नंबर
और इसके बाद ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है बीच में 7 नंबर। और आप देख पा रहे हो इसने स्पेशली पूछा है टेक्स्ट निकालो किसके अंडर, न्यू स्कीम। तो ये बुक में कभी खोलना पड़ा तो मैं आपको दिखा दूंगा, पर मेरे अकॉर्डिंग डन है। और घर पे भी ट्राई करोगे, अब तो सीख गए ना स्लैब्स, तो स्लैब सीख गए तो मेरे अकॉर्डिंग दिक्कत नहीं। बट इसकी पहले इनकम क्या दी हुई है 480 न्यू स्कीम में। न्यू स्कीम में 480 मतलब 0 से 3, 3 से 6 और 87 है 7 लाख वाला, भूलना जाना 7 लाख वाला। तो एक खराबी होगा, दिख रहा है कुछ 25 और 9 बनता ही 9 है, तो फिर 9 ही माफ हो जाएगा। तो टैक्सेस हम पहले ही बोल देते हैं 480 तो माफ ही होगा पहले, क्योंकि तो स्पेशल इनकम बोल नहीं रहा, तो 480 भी नॉर्मल। और 16 लाख पे तो फिर पता ही है सारे चलेंगे, 15 लाख से ऊपर वाले पे जितना जाएगा 30। और यहाँ 25% रेट नहीं होता, याद है 5, 10, 15, 20, 30, 25 नहीं होता। और इसके बाद चैप्टर खत्म। ये कुछ थ्योरी पार्ट, ये क्वेश्चन मैंने आपकी पीडीएफ में लिया शायद, आपकी पीडीएफ में है लास्ट, और चैप्टर इज ओवर। ये चैप्टर है एग्जैक्ट, तभी 4 दिन लिए वो बेस भी बन जाता है मेरा, और आपका चैप्टर भी खत्म हो गया, और इसी में सारी बातें भी होगी आपसे अबाउट स्लैब रेट, टैक्स रेट्स, बेस बन गया। अब अगली क्लास में वी स्टार्ट विद न्यू चैप्टर, मे बी इट्स एग्रीकल्चर इनकम। उसके 2 लेक्चर तो पक्का मैं कोशिश करूंगा आपको न्यूमेरिकल तैयार करा पाऊं, उसका छोटा सा न्यूमेरिकल है, समझ भी जाएंगे आप, मेरी बात है, अच्छी बात है। और देन वी स्टार्ट विद द रेजिडेंशियल, वो वैसे मेन चैप्टर, अगर मुझे रेजिडेंशियल अच्छा लगा तो पहले रेजिडेंशियल भी कर सकते हैं, वो थोड़ा टेक्निकल भी अच्छा, ठीक है। चलिए जी, ओके, थैंक यू, टेक केयर जी, बाय बाय।